यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। Revelation 3:20. This is a prophetical verse for some of you. 19 और 20. Revelation 3:19 और 20. Revelation 3:19 और 20. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए To those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and repent. 19 दोबारा पढ़ना. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे Behold, साथ। I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and eat with him and he with me. आज यीशु मसीह हमारी बहुत सारे लोगों के दिलों में, घरों में आके क्या लगा रहे हैं? आवाज लगा रहे हैं, भाई मैं अंदर आ जाऊं, नहीं आ जाऊं। बैप्टिज्म लिया, ये मत बोलना यीशु आपके अंदर एंट्री है, बट बैप्टिज्म लेने के बाद हमने दिल की दरवाजे तो बंद कर रखा है। प्रभु की बात तो सुनता नहीं है, गुस्से से बैठता है, रेबेलियन एटीट्यूड से बैठता है, नाराज से बैठता है। प्रभु क्या करते हैं? दिल के बाहर आके खटखटाते, भाई मैं अंदर आ जाऊं, नहीं आ जाऊं। आपकी घर की दरवाजे नहीं, दिल के दरवाजे में आवाज लगा रहे हैं आज इस टाइम में, अंदर आ जाऊं। पाप से प्रभु आपको प्यार करता है, इसलिए ताड़ना देता है। लेमेंटेशन जो मैंने पढ़ा 3 की, आगे से पढ़ना, उसमें लिखा है तेरी बिना तो मेरे ऊपर कौन सी हानि आ सकता है। अगर तूने इस टाइम मेरे को परेशान कर दिया, मैं जानता हूं मेरा अच्छा दिन भी आने वाला है, क्योंकि तू मुझे बढ़ाएगा, उठाएगा। तो आज परेशानी, प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हो, जो भी जा रही इस टाइम, प्रभु आपकी दिल की आवाज जो उस अटेंशन खींचना चाहता है। समटाइम्स हम खाली बैठता नहीं है, काम में इतनी बिजी होता है, आज काम धंधा दे नहीं रहा, हो सकता है काम नहीं और आप खाली बैठ के होंगे, उस टाइम हो सकता है प्रभु आपके अटेंशन पकड़ पा रहे होंगे। आज हर पापों से मुक्ति देने वाला, आशीष देने वाला, उद्धार देने वाला यीशु, आज मैं आपको, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अभी उद्धार करता परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया, बच्चे बड़े ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं आज से कहना चाहता हूँ यीशु मसीह खड़ा है आपके पास। ही इज वेटिंग फॉर यू। आपको, ही इज अ जनरल गॉड। मेरा यीशु जनरल गॉड है, जेंटलमैन है, वो विदाउट इन्विटेशन आपके घर नहीं आएगा। आज इन्विटेशन देना, प्रभु मैं बुलाता हूं, प्लीज कम इनटू माय हार्ट, प्लीज कम इनटू माय हाउस। यीशु आपके घर में आएंगे, हस्बैंड भी वाइफ के बीच में लड़ाई कैंसिल होंगी इन जीसस नेम। आपकी व्यवसाय में जिस दिन एंट्री आएंगे यीशु का, जब पीटर पूरा दिन मेहनत किया, रात को मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, बट जैसे यीशु आके उस बोट में बैठा, मछलियां सारे आसपास आए। बिजनेसमैन फाइनेंस में जो रो रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु आपकी सीट पे आके बैठना, तो आप जरा साइड आ जाओ, आप उस असिस्टेंट सीट में जाओ, यीशु कैप्टन और सीईओ की सीट में बैठो, बोल दो कैप्टन साहब आप चलाओ। मछलियां आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, रेवेन्यूज आएंगे, इंक्रीज होंगे, बस आप अपनी मैनेजर का काम करना, लेट हिम टेक द डिसीजंस। हस्बैंड वाइफ जो लड़ रहे हैं आज आपस में, पीस नहीं है परिवारों में, लेट जीसस बी इन योर हाउस। यीशु आपके घरों में रहे आज। यीशु तू सबसे है महान। यीशु हर पाप से इस टाइम आपके दिल हो सकता है तड़पते होंगे, आप सोच रहे होंगे परमेश्वर मैं इतना गंदा हूं, मैं इतना कार्य करके जाता हूं, मेरे लिए कोई क्षमा नहीं है, बट आप यीशु को जानते हो। डेविड ने एक बहुत बड़ी पाप किया, उसके बाद डेविड ने बोला आई नो मैं उसके हाथों से मार खाना चाहता हूं, बिकॉज आई नो ही लव्स मी। मुझसे इतना आदमी मुझे मारेंगे, दुनिया मुझे मारेंगे, बीमारी परेशानी मुझे मार सकता है, बट मेरा यीशु मुझे कुछ ज्यादा नहीं करेगा। और एग्जैक्टली यरूशलेम तक आके वो रुका, एग्जैक्टली। और आज आप जानते यीशु को, इस यीशु जो कहता है मेरी भोज तुम्हारे लिए बहुत इजी है, आई एम अ गुड गॉड। आज यीशु के पास आ जाओ, ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ गुड गॉड। तेरे पास बदले हर
आपको मांगना है आज इस टाइम, प्रभु मुझे दया, मुझे दया, मुझे दया चाहिए आपसे। अब ऑनलाइन में हो, घर में हो, अपने घुटने में आ सकते हैं, बोलना प्रभु आज मुझे दया चाहिए। आई नीड मर्सी, आई नीड मर्सी। प्रभु छोटे छोटे लोगों के लिए छोटे मर्सी चाहिए, बट प्रभु तू जानता है मेरे लिए बहुत बड़ी मर्सी चाहिए, बहुत बड़ी दया चाहिए, क्योंकि बड़ी सिलेक्शंस है, बड़ी कार्य करना है परमेश्वर, बड़ी ग्रेस, बड़ी दया चाहिए, मेरे ऊपर दया कर। चर्च, लेट अस आस्क फॉर मर्सी फ्रॉम द लॉर्ड। मर्सी, 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 मर्सी। मेरे ऊपर दया कर, दया कर, दया, 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 अपरंबर दया परमेश्वर, अपरंबर दया कर प्रभु। हमारे लोगों के ऊपर कर, परिवारों के ऊपर कर, फैमिलियों के ऊपर कर, टीम्स के ऊपर कर, वॉलंटियर्स के ऊपर कर, काम के ऊपर कर पिता परमेश्वर। अपरंबर दर्शी, मर्सी, मर्सी, दया कर, दया कर, दया कर। राजा, राजाओं का राजा, दया कर, दया कर प्रभु। आज आस्क फॉर मर्सी। हमारे इस देश की बिहाफ में मर्सी मांगो, आज इस देश की बिहाफ में मर्सी मांगो। व्यवसाय खत्म होते जा रहे, जॉब्स जा रहे, बीमारियां बढ़ते जा रहे, आज मांगो खुदा मर्सी, दया, 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 दया लॉर्ड। हमारी इस देश की पापों की ओर से प्रभु मदद कर परमेश्वर, इस बीमारी को दूर लेके जा प्रभु। मर्सी, मर्सी, मर्सी। लोग कंफर्टेबल होना शुरू हो गया प्रभु, लोग हमें ये सिखा रहे हैं, ये लाइफस्टाइल हो गया, इसके साथ जीना पड़ेगा। अरे परमेश्वर आपने जो धरती बनाया हमें ऐसे नहीं बनाया प्रभु, ये बीमार रहित धरती बनाया परमेश्वर। हेल्प अस टू रिटर्न टू द सेम गुड ओल्ड अर्थ फादर। प्रभु हमारी बच्चे बाहर नहीं जा पा रहा, हमारे बुजुर्ग लोग कलीसिया में नहीं जा पा रहा, प्रभु मर्सी कर, मर्सी कर। कलीसिया इसके साथ एडजस्ट हो गया प्रभु, बट मैं एडजस्ट नहीं हुआ हूं परमेश्वर। प्रभु ये न्यू रियलिटी हो गया लोगों के लिए, धरती के लिए, बट परमेश्वर मैं एडजस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ये तेरी इच्छा नहीं है परमेश्वर। मर्सी कर। लोग बोलते जा रहे, कलीसिया घरों में मिल रहे, लोग बढ़ रहे, प्रभु तू जान दे कुछ नहीं हो रहा, लोग खराब होंगे परमेश्वर। तेरे बच्चे फिर पापों में जाएंगे, फिर कंफ्यूजन में जाएंगे, फिर डिप्रेशन में जाएंगे। जो बचा गया वो भेड़ भी खराब हो सकता है परमेश्वर। इस धरती के ऊपर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर परमेश्वर। तेरे लोगों के ऊपर दया कर, हमारे ऊपर दया कर। तेरे प्यार सागर से बड़ा है पिता परमेश्वर। तेरी दया इस धरती की सब बड़े बड़े चीजों से ज्यादा है, उस रेत से ज्यादा मेरा परमेश्वर की दया है। सागर से भी गहरा तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा। डू यू नो योर गॉड? आप जानते हैं सागर से बड़ा, आसमान से बड़ा मर्सी है उसका। इस सूर्य चंद्र धरती सब चीज का निर्माण उसने किया, उसके हाथों में पूरी यूनिवर्स आएंगे फिर भी जगह होगा। Who can define? कौन डिफाइन कर सकते हैं परमेश्वर को? Who can define him? No one can define my Lord। समझने के लिए भी कोशिश नहीं करेंगे, बट परमेश्वर बोलता है मैं अपनी दासों के द्वारा, अपनी प्रॉफिट्स के द्वारा मैं रिवील करूंगा छोटी बातों में। आज बोलना प्रभु मैं जानता हूं तेरी दया बहुत बड़ा है, कितनी भी बड़ा पाप मैंने किया, कितनी भी बड़ा पाप मेरी कलीसिया ने किया, मेरे लोगों ने किया, मेरे परिवारों ने किया, इन सबको मैं आपके सामने लेके आता हूं एज एन इंटरसेसर। प्रभु इस कलीसिया खड़ा है पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर दया कर। इस बीमारी के टाइम प्रभु दया कर। हर सेक्सुअल सिन से जो हमने आपके अगेंस्ट किया शरीरों में दया कर, हर चोरी किया दया कर, हर चुगलखोरी किया दया कर, एक भाइयों को नफरत के एक दूसरे के बीचों में जो है दया कर प्रभु। दशांश नहीं दे रहा दया कर, तेरी कलीसियों का ध्यान नहीं रख रहा दया कर, जो काम बुलाहट में बुलाया वो भूल के अपनी मर्जी चला रहे दया कर, दूसरी मूर्तियों के सामने अपनी माथा टेक रहे, जिस जहां से जो खाना नहीं चाहिए, अलग अलग फालतू चीज, हम शरीर को गलत कर रहे दया कर, आपके सामने आराधना कर रहे बट बहुत जगह हाथों को फैला रहे दया कर प्रभु। होल अर्थ के सिन के बिहाफ के हम मांगते पिता परमेश्वर दया कर। हम आराधना करेंगे, तेरी दया सागर से बड़ा है, तेरे प्यार सागर से बड़ा है प्रभु। तेरा प्यार सागर की रेत से ज्यादा, तू
महान, आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर गिरे से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं। तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं। तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान। सिर्फ तू और कोई नहीं। परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर, हमारे परिवारों के ऊपर दया कर प्रभु। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है तेरे बिना सातान भी हमें छू नहीं सकता। पीटर को छूने के लिए परमिशन मांग रहा था, वो जॉब को छूने के लिए वो परमिशन मांग रहा था। मैं जानता हूं आज मुझे, मेरी परिवारों को, कलीसियाओं को, जो लोग जो मैं बैठे देख रहे हैं, जो इस प्रेयर कवरिंग में, उनको भी छूने के लिए तेरा बिना परमिशन से छू ही नहीं सकता। आई नो इट। प्रभु दया कर, यीशु दया कर। तेरे लहू के कारण तूने जो कार्य किया नोहा के टाइम में, उस फ्लड लेके आया, उसके बाद आपने बोला मैं कभी नहीं करूंगा, कभी इस धरती को खत्म नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज माई क्रिएशन। हमारे ऊपर दया कर प्रभु। हम जानते खत्म नहीं करेंगे, बट प्रभु कब तक जेल से पाऊंगा पिता परमेश्वर। दिसंबर इट्स बीन 6 months पिता परमेश्वर, इस धरती इस बीमारी से झेल रहा हूं पिता परमेश्वर। हमें सीख लिया परमेश्वर, जब 3 साल 4 साल 7 साल अकाल हमने सुना है और हमने देखा पिता परमेश्वर, हम झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहुत सिंपल, बहुत नम्र लोग हैं पिता परमेश्वर। हम हार्ड नहीं है पिता परमेश्वर। कलीसिया जब पत्थर को तोड़ने के लिए बड़े जोर लगाना पड़ते हैं, बट एक छोटी सी पेपर को टुकड़े करने में जोर नहीं लगाना पड़ता। प्रभु उतनी जोर ना लगाए हमें और आपको दिल से हम रिपेंट करने के लिए, हम क्षमा मांगने के लिए ऐसे रेबल ना बने। इस टाइम भी बहुत सारे इस धरती में लोग हैं, वो घमंड में हैं, अकाउंट में पैसा है, काम चल रहा है, रिलेशंस है, बट एक टाइम आएगा कोई कार्य नहीं होगा। ऐसे टाइम आ रहे अभी, ऑलरेडी रिसोर्सेस कम होते जा रहे, रिजर्व सेविंग सब जा चुके लोगों का, और ये बीमारी भी ऐसे बड़े होते जा रहे, लाखों करोड़ों की प्रॉब्लम के बाद भी जब धरतियों से जो वाइप आउट होते जा रहे हैं। बट इस टाइम में और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, कंफर्टेबल नहीं होना इस न्यू सिस्टम के साथ। जिंदगी भर मास्क पहनने के लिए थोड़ी मेरे और आपकी चेहरा परमेश्वर ने बनाया, अपनी रूप में बनाया, अपनी रूप में। जिंदगी भर हमारे बच्चे अपनी चारों दीवारों के अंदर रहेंगे, उसी के लिए बनाया परमेश्वर ने उनको। कंफर्टेबल नहीं होना इस सिचुएशंस के साथ, बट कलीसिया कंफर्टेबल होना शुरू हो गया। ऑनलाइन फेसबुक में बहुत सारे पादरी अभी हैप्पी है, क्योंकि लोग आपस में परेशानी और उनकी चेहरा लड़ाई ये सब सुनना नहीं है, पॉलिटिक्स से दूर है। कुछ पास्टर्स अभी हैप्पी है, तो सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो गया। बट कलीसिया हम मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु तेरी दया सागर से भी गहरा है। इस बीमारी को कोई, मैं नहीं जानता हूं कैसे करना है, हम क्या सजेशन दे सकते हैं प्रभु, बट तू दया कर हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर दया कर, हमारी फैमिलियों के ऊपर दया कर। तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पढ़ेंगे 2 सैमुएल 24। बहुत बार दुनिया सेट होना शुरू हो गया ना अभी, न्यू रियलिटी। पास्टर भी कुछ है, ऑनलाइन में कार्य करो, कैमरा के सामने बैठो, किसी से मिलना नहीं, देखना नहीं, किसी का आपस में सुलटाना नहीं, किसी का कपड़े दूसरे कुछ सेटिंग नहीं करना, सकना कलीसिया साफ करना है। बट बाइबल में लिखा है वो छोड़ो। 2 सैमुएल 24, 21 to 25 थोड़ी सी गहरी बात है, वो अभी नहीं समझाएंगे, इसलिए बोला नहीं। 2 सैमुएल 24, 21 to 25। आज हम ऑफरिंग लेंगे पहले। लॉर्ड आस्क्ड मी टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट, और एक बाइबल वर्स के साथ वी आर गोइंग टू डू इट। आप तैयार हो सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफरिंग के लिए।
2 Samuel 24 हम अभी पढ़ा था वो 2 Samuel chapter 24 21 to 25. और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा। जब हमने अभी पढ़ा था डेविड ने वो गलती करने के बाद वो यरूशलेम में आके रुक गया वो बीमारी, उसके बाद परमेश्वर का प्रॉफिट ने आके बोला इधर प्रभु के लिए एक कोई चीज की निर्माण करना है, कोई चीज खरीदना है। तो डेविड अपनी चेलों के साथ अपनी टीम्स के साथ किसके घर पे आ गया? 21 दोबारा पढ़ना, आप ऑनलाइन भी फॉलो करो, केवल ऑफरिंग ट्रांसफर करने से नहीं, आपको पता होना चाहिए आप क्या इसमें से समझाना क्या जाता है। 2 Samuel chapter 24 21 to 25. और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। क्यों आया डेविड? एक वेदी बनवाऊं, क्यों? महामारी प्रजा से दूर हो जाए। हाँ जी। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं और दावनी के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत की होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद, But the king said to Araunah, no, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. दोबारा पढ़ो 24 वर्स। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल से मोल लिया। किंग की इस धरती में जो भी है उस देश में किसका एसेट है? वो सारी चीज उस राजा का है। बट डेविड ने क्या बोला? मैं खरीदूंगा भैया, मेरे को कुछ कॉस्ट मेरे को लगना चाहिए, मैंने खरीदा। बिकॉज जो मुझे लगेगा नहीं वो मैं कैसे मेरा परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके आएंगे। हम तो बहुत बार चर्च में बैठते हैं, पड़ोसी पूछते हैं 10 रुपए है तो जरा डालते हैं, उसको देंगे नहीं, रिटर्न भी नहीं करता। जिसका 50,000 इनकम है, 500 रुपया पेटीएम करता है, उसके बाद वो सोचता है मैंने आज बहुत कुछ एहसास किया परमेश्वर के ऊपर से। हमें लगता है एक कॉफी लगता ही नहीं है वो 500 रुपये। जिसका 2000 रुपये सैलरी है उसका 500 रुपये उसको क्या लगता है? नहीं है, उसको लगता है जबरदस्त, क्योंकि 2000 रुपये पूरी मंथ का है, उसने 500 रुपये दिया। जो दूसरे को लगता है हमें जरूरी नहीं लगेंगे। आज आपके पास 10 रुपये है, 100 रुपये है, वो जब उसी में से 20 रुपए डालते हैं, टोटल पता है महीना 15 दिन चलाना है, अगला 12 दिन 100 रुपये, उसमें से 20 रुपए डालते हैं, वो लगता है। पर जब लाखों करोड़ों होते हैं काम में, उस टाइम भी हम वो 20 ही डालते हैं, वो लगता नहीं है। आपको ऑफरिंग क्या होना चाहिए? इट शुड कॉस्ट यू समथिंग, इट शुड कॉस्ट यू समथिंग। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मैं ऐसे कुछ नहीं खरीदूंगा जो मुझे मुफ्त में मिला, और कॉस्ट भी होना चाहिए उसी में। 24 राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत की होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः फ्री का माल मुझे नहीं चाहिए है, उसी का माल है, पूरा उसी का माल है। पर उसने बोला मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं करूंगा। सो आज ऑफरिंग जब देने के टाइम इट शुड कॉस्ट यू समथिंग। और फर्स्ट प्यार से, जैसे कलिशा में आज सुबह मैं बैठा हुआ था, परमेश्वर ने बोला रेवलेशन चैप्टर 2 पढ़ने के लिए, उसमें लिखा हुआ है कलिशा के बारे में। जो कलिशा, प्रभु ने बोला तुम सब बढ़िया कर रहे बट तुम फर्स्ट लव गया। मैंने बोला फर्स्ट लव प्रभु, मैं फर्स्ट लव में तो बोलते फर्स्ट लव जैसे गिविंग कैसे करते हैं? जब हस्बैंड वाइफ का शादी होता है, इमीडिएटली वाइफ की फर्स्ट बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आता है, क्या गिफ्ट लेके जाता है? बेस्ट चॉकलेट कैडबरी का पूछते भैया सबसे महंगा देना, 300 रुपये नहीं यार 600 का है। और 10 साल के बाद क्या करते हैं? 300 रुपये वाला देखना भी नहीं है, वो 5 रुपये वाला देना भैया। याद आने के बाद भी घर पे जाके क्या बोलेंगे? भूल गया जी। फर्स्ट प्यार क्या हो गया? चर्च में एक टाइम आते थे, नीड बोलते थे, कलिशा प्रभु फर्स्ट में दूंगा। आज ऑफरिंग का टाइम आएंगे, ऐसे बैठेंगे कुर्सी, पास्टर जी मेरे को देख भी ना जाए, गलती से भी बोले चेहरे पे ना लगे, मैं कहाँ देख सकता हूं?
आज मैंने सुना, जैसे प्रभु ने बात किया, मेरे पर्स में जो था मैंने उठा के लिफाफे में डब्बा, मैंने बोला प्रभु फर्स्ट लव गिविंग में भी मैं दिखाऊंगा, प्यार करूंगा, फर्स्ट लव इन एवरी एस्पेक्ट। जब इनिशियल डेज में बहुत सारे लोग आके बोलते पास, जब हम इनिशियली मसीह में आया था सब प्रार्थना थे, प्रभु सुनते थे, आज नहीं सुनता। 3 साल 4 साल 5 साल पहले कैसे प्यार करते थे, बच्चा समान रोते थे, बात करते थे। अब देखते मेरे को क्यों वो कुर्सी मिल गया, मेरे को क्या मिल गया। प्रभु से मिलने से ज्यादा गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। फिर हम बोलते हैं मैं परमेश्वर से पहला प्यार है प्रभु। आज फर्स्ट लविंग के साथ दो, परमेश्वर मुझे कॉस्ट भी करना चाहिए, एंड इट शुड कॉस्ट मी समथिंग, मुझे लगना चाहिए। आज ऑफरिंग हम लेंगे, अब इस टाइम अपनी लिफाफा हाथों में निकाल लेंगे। ऑनलाइन आप लास्ट में कर लीजिएगा, और आज बोलना परमेश्वर व्हाट शुड आई गिव, व्हाट शुड आई गिव, लेट इट कॉस्ट, मेरे को क्या कॉस्ट करेगा पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरे विचार आसमानों से भी ऊंचा। प्रभु तेरे विचार जो मेरे लिए पिता परमेश्वर बहुत प्यार है। मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ विद ऑल ऑफ माई लाइफ, विद ऑल ऑफ एवरीथिंग। प्रभु सब जो मुझ में है, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ परमेश्वर। मुझे टेस्ट कर, मुझे और टेस्ट कर, और टेस्ट कर प्रभु। तेरे सामने पित्तल नहीं सोना बनना चाहता हूँ। आज आप उस वैल्यू देखना चाहते परमेश्वर को, बोलते प्रभु और टेस्ट कर, और टेस्ट कर, टेस्ट करके तू देख मेरे दिल, मेरी शरीर, मेरे मन तुझसे कितना प्यार करता है। मैं तेरा हूं प्रभु, तू जान पाए। गॉड नोज में, और आप उसका है, वो दिल जानता है, बट आप वो और रिफाइन करके रिफाइन करके रिफाइन करके रिफाइन करके देखना चाहता है। आप जो क्रिएटिव काम करने वाले के पास कभी गया, क्रिएटिव काम करने वाले के पास, सपोज कोई पेंट करता है, रिपेयर करता है, कुछ बंदा कितनी भी बनने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता। ऑब्जर्व किया आपने? बोलते मैं और ठीक करूं, सेट करूं। ऑब्जर्व किया? बोलते यार और कुछ करूं, क्योंकि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। चाहता मैं कैसे फाइनेस्ट क्रिएशन लेके आ जाऊं। आज प्रभु गोल्ड बनाया होगा आपको, टेस्ट के साथ, परेशानी के साथ, ट्रायल्स के साथ, बट और बताओ प्रभु मैं गोल्ड हूं तो उसमें भी 100% प्योर बनूं तेरे सामने। आप और टेस्ट करना चाहते, प्लीज टेस्ट करना प्रभु, क्योंकि बड़े कार्य के लिए डेविड को बहुत टेस्ट किया, जोसेफ को बहुत टेस्ट किया, सुलेमान को बहुत टेस्ट किया, जीसस को बहुत टेस्ट किया। जब बड़े कार्य जिससे करवाना चाहते हैं उससे प्रभु बड़े टेस्ट करता है, क्योंकि उसकी बड़ी प्रोजेक्ट है। वो छोटे से नाव लाखों में खरीद सकता है, बट जो बड़ी जो कार्गो लेके जाने वाले जो क्रूज शिप होता है $billion की होता है, 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ ऑर्डर लग के। जैसे हमारी पिछली गवर्नमेंट जो फाइटर जेट के लिए ऑर्डर लेता है, वो 5 साल 7 साल के बाद क्यों आता है? पिछली गवर्नमेंट ने ऑर्डर लगाया, माल कब आता है? 5 साल 6 साल 7 साल, क्योंकि उतनी बड़ी चीज बनाना है, बड़ी समझदारी के साथ बनाना है। आज विश्वास करना प्रभु मैं बड़ा प्रोडक्ट हूं, मेरे द्वारा आप बहुत कुछ करना चाहता है, मुझे और टेस्ट करना चाहता है। कौन बोल सकता है हिम्मत के साथ मुझे और आप टेस्ट करना चाहता है? टेस्ट कर। कौन बोल सकता है? जिसने डेविड की दिल जैसा समझ चुका है उसको। कौन बोल सकता है ये बात? जो बच्चा असाइनमेंट लेके आया वो ही बोल सकते हैं टेस्ट लो जी आज। जिसका जो दिल यीशु के सामने रखा है, पता है पाप करने के बाद भी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं असाइनमेंट सब करके आते हैं, बट कभी कभार गड़बड़ उसने किया नहीं, टीचर को पता चल जाता है इसने किया नहीं, अच्छा आज तो लेंगे नहीं क्योंकि मेरे फेवरेट बच्चे ने आज लेके नहीं आया, इसको मारना पड़ेगा। बाकी लोग बोलेंगे देखो तू भी मारता है, मैं इसको मारना नहीं चाहता। आज होता है नहीं होता? ये होता है। आज जब मैं और आप गलत करने के टाइम में भी परमेश्वर आंख बंद कर सकता है। इट्स ए रॉन्ग थियोलॉजिकल स्टेटमेंट, बट डेविड के दिल जिसने समझ चुका वही कह सकता है ये बात। आज बोल सकता है परमेश्वर से, प्रभु तेरा प्यार सागर से बड़ा है, मेरे लिए जो सोच तूने रखा है पिता परमेश्वर वो बहुत बड़ा है, मैं समझ नहीं सकता, मेरा परिवार नहीं समझ सकता। आज ऑफरिंग पूछना, सोचना, आज सोच के मत रखना आज 50 रुपये 500 रुपये 5,000 रुपये में ट्रांसफर करूंगा, बट आस्क लॉर्ड व्हाट शुड आई गिव। मेरा पहला प्यार उसमें दिखे, मेरा पहला प्यार उसमें नजर आए, और मैं प्रूव कर पाऊं आपके सामने, मैं प्रूव कर पाऊं अपने सामने मेरी ऑफरिंग के साथ। परमेश्वर हमारी ऑफरिंग को स्वीकार करना इस टाइम, इस कलीसिया से जो आ रहा है पिता परमेश्वर हमारी ऑफरिंग को स्वीकार करना। 5 रुपये हो सकता है प्रभु, आज हो सकता है वो परिवार जो 5 रुपीज लेके आपके सामने आज आ पाए, हो सकता है उनकी
पास कैपेबिलिटी वही है। हो सकता है आज कोई 5 लाख ट्रांसफर कर रहे होंगे, उसके साथ बैठे होंगे, उसकी कैपेबिलिटी वही है। प्रभु तू बड़े डेविड जैसे करोड़ों लाखों का सोना देता है, उसी को भी तू अप्रिशिएट करता है जो छोटे सी विधवा की उस ऑफरिंग, दोनों अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा दिया। उस विधवा ने भी अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा दिया, डेविड ने भी अपने मंदिर बनाने के लिए आने वाले टाइम के लिए उसने राजा की ट्रेजरी से नहीं, अपनी पर्सनल से भी ज्यादा दिया। मुझे लगता है वो 90% भी दे दिया होगा उसने। लॉर्ड रिसीव इट, रिसीव इट। आज की इस ऑफरिंग के टाइम में परमेश्वर हमारे ऊपर दया करना, डेविड जैसे हम भी बोल पाऊं, हमें पिंच करता है जब ऑफरिंग करता है, पिंचेस अस लॉर्ड। थैंक यू, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना करेंगे परमेश्वर की सागर से गहरा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। पिता परमेश्वर, बड़े बड़े पापों को माफ करने वाला प्रभु, हमारे ऊपर अपरंपार आशीष को बरसाने वाला प्रभु, हमें ट्रेन करने वाला प्रभु, हमें ग्रेस और मर्सी और दया रिलीज करने वाला प्रभु, हमारे मन कभी रबल ना हो जाओ परमेश्वर, हमारे मन कभी उस स्टबन ना हो जाए, उस पत्थर समान ना बने पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन में बोला है जो वर्ड पत्थर के ऊपर डाला जाता है वो वेस्ट हो जाता है, वो साइड में चला जाता है। प्रभु आज तेरी बच्चों की दिल पत्थर ना करे, आने वाली टाइम में भी प्रभु ऐसे मिट्टी समान बना पिता परमेश्वर, जिसमें फसल आ पाए, जिस मिट्टी में कोई विश्वास करके बीज डाल पाए। मुझे बना पिता परमेश्वर, मैं बनना चाहूं तेरे समान। उस आराधना गीत गाएंगे अगर जानता है तो। मैं बनना चाहूं परमेश्वर तेरे समान, मैं तेरे समान बनना चाहता हूं पिता परमेश्वर। आज वचन में जाने की पहले कलीसिया ऑनलाइन ऑफलाइन सब मांगो परमेश्वर से, लॉर्ड आई वांट टू बिकम लाइक यू। मुझे बना प्रभु कि मैं तेरे पास लाऊं, मुझे बना प्रभु कि मैं तेरे पास लाऊं, कि मैं तेरे पास लाऊं, तू अकेला मेरी चाहत है, तुझ में ही मेरी मंजिल, तू है नी मैं पूरा हूँ, तुझ में ही मैं पूरा हूँ। परमेश्वर मैं आप में मना चाहता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु इस कलीसिया, हमारी टीम, हर लोग जो फैमिली बढ़ते जा रहे पिता परमेश्वर, अलग अलग माध्यम, प्रभु सब चीज एक जरिया है ज्वाइन होने के लिए परमेश्वर। तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया हमारे ऊपर आए परमेश्वर। हम आप समान बनना चाहते हैं, आप समान ग्रेस में, दया में जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर।
कि मैं बन जाऊं तेरी समान। हर बेटे का इच्छा है अपनी पापा समान बनना है, हमारी स्वर्गीय पापा जैसे। प्रभु आपने बोला अपनी चेलों को तुम मेरे से ज्यादा काम करोगे। दैट इज द हार्ट ऑफ ए फादर। एक ट्रू फादर है यीशु हमारा। बोलते तुम मुझसे ज्यादा काम करोगे, मुझसे ज्यादा ग्रेस में जाएंगे, मर्सी में जाएंगे, क्योंकि हेल्पर पवित्र आत्मा आ चुका है। आज पवित्र आत्मा को बोलना, वचन में समझ जाने के पहले प्रभु हर बार जैसे सुन के जाना नहीं चाहता हूं परमेश्वर, बट करके जाना चाहता हूं, समझ के जाना चाहता हूं। तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया को मांगता हूं प्रभु। आज की वचन तेरे लोग समझ पाए, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग देना पिता। Oh Lord, we need your grace. शकुरु खुले माथारा खालाबा। प्रभु एंजल्स को मिनिस्टर करने के लिए देना पिता परमेश्वर, समझाने के लिए पवित्र आत्मा डिवाइन एंजल्स को रिलीज कर। आज समझ पाए पिता परमेश्वर, बुद्धि और सामत के साथ, अभिषेक के साथ। काशी खोलो खो रामाशी खोतो रो बोलाबा ना खुर्रो बोशी खंदोलो को तीरा माला खाना माराबा। Oh Lord, I want to understand your word. I want to understand your word, Lord. कि मैं तेरे पास चला, मुझे बना प्रभु, बना प्रभु। आवाज उठाओ कि मैं तेरे पास चला, मैं तेरे समान बन जाऊं बाबा, मैं तेरे समान बन जाऊं, मैं तेरे समान बन जाऊं। दैट इज माय डिजायर लॉर्ड। प्रभु तेरे लोग जो प्रेशियस है पिता परमेश्वर, केवल कलीसिया में जो लोग नहीं पिता परमेश्वर, हमारी फैमिली फरीदाबाद से, अलग अलग जगहों से, देशों से ज्वाइन हुए पिता परमेश्वर, सब बच्चे प्रेशियस है, क्योंकि यीशु आपने जीवन दिया, आपने बलिदान दिया अपनी जिंदगी, और वो प्रेशियस है पिता परमेश्वर। उनको समझाने के लिए मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे सुलेमान ने बोला, ये जाति जो तेरे बच्चे हैं उनको मैं कैसे लीड कर पाऊंगा ग्रेस और विजडम की बिना। प्रभु आज मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज नहीं जब भी मैं पुलपिट में आता हूं पिता, लीड करने के लिए मदद करना। तेरी जातियों को, तेरे लोगों को, तेरे बच्चों को, तेरी लड़कियों को, तेरी आत्मियों को, तेरी बेटों को, बेटियों को, सबको समझाने के लिए बुद्धि और सामर्थ देना। और ये वचन वो एज ए रिसर्च करने वाले ऐसे क्लास में ना बैठ के सुने, बट होली स्पिरिट की समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप जहां भी बैठे हो इस टाइम स्क्रीन के सामने, जहां भी बोलना, होली स्पिरिट मुझे मदद कर आज की वर्ड समझने के लिए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, होली गॉस्ट मुझे मदद कर आज तेरी वर्ड में समझ पाऊं। शिखथोलो खुमीरा खालाबा, तेरी वर्ड में समझ पाऊं पिता परमेश्वर, मदद करना। तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला सैमुएल अध्याय 22 से हम पढ़ेंगे आज। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया में। मैं प्रीचिंग ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं या कलीसिया में जो लोग बैठे, फर्स्ट किसके लिए करते हैं? हाँ, बट मुझे बहुत बार लगता है हमारी इधर शूटिंग चलता है, और शूटिंग के टाइम में हम बैठ के देखते हैं ऐसे। शूटिंग चलने के टाइम क्या करते हैं हम? स्कूल में चल के आ रहे हैं। मैं और आप फॉर्चुनेट है कलीसिया में आने के लिए मौका मिला है, वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट। इस समय मैं तो 2 महीने जब जूम में करते थे, मैं तरसते थे परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में आराधना करूं, मैं गाना गाऊं, मैं मिस करता था, इतना मिस करता था। इसलिए बहुत चांस लेते भी कलीसिया हम चला रहे। अभी भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन प्रीमियर कर रहे हैं घर के अंदर बैठे, परमिशन के बाद भी। बट ये जो नशा जो आराधना का है, उसी नशे ज्यादा है बाकी सबसे, इसलिए बहुत रिस्क लेता हूं। सो इसको हम शूटिंग ना देखें। ऑनलाइन भाइयों से किसी से हमें नाराजगी नहीं है, हम चाहते हैं लाखों करोड़ों सुने, बट जो कलीसिया में आप भी आए एक दिन, हमारी चाहत है आए, अटेंड करें प्रार्थना में। दुनिया के कोई भी कोने में तो एक बार वो डायलॉग है ना, क्या नाम है, हवेली पे आना कभी, कौन सी है आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हमारी चर्च में भी जब खुले। देखते हैं परमेश्वर के वचन, प्रभु ने हमें क्या समझाया अपनी परमेश्वर के पवित्र वचन से। फर्स्ट सैमुएल अध्याय 22 1 से 2 तक। हर व्यक्ति जो ऑनलाइन ऑफलाइन अब टाइम सुन रहे हैं, ध्यान से आप रह लीजिए, डोंट जस्ट स्क्रॉल इट। मैं हर बार जब मैं भी कोई इंपॉर्टेंट काम करता हूं, जैसे बहुत सारे लोग मुझे समटाइम्स फोन करते हैं, मेरा फोन नॉट रीचेबल होता है, क्योंकि मैं प्रेयर में बैठता हूं, काम करता हूं, मैं डो नॉट डिस्टर्ब वो डालता हूं। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, पता है किसने काम किया, सब पता चलता है, बट इंपॉर्टेंट उस टाइम क्या दिखाता है? आई गिव यू इंपॉर्टेंस लॉर्ड, मैं आपको इंपॉर्टेंस देता हूं। इस टाइम आप जब वो काम करते, आप प्रभु को दिखाते हैं, मेरे लिए सब प्रथम स्थान आप ही है। पहला सैमुएल अध्याय 22 1 और 2। दाऊद वहां से चला और बचकर
अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने श्रणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठा हुए, और वह उनका प्रधान हुआ। और कोई डेविड सोल से बच के अब्दुल्लाम नाम एक गुफा में आ गया। उसके साथ 400 से अधिक बंदे हो गया, सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, पैसा वाले सारे आ गए उसके पास। क्या लिखा है? नहीं, जितने संकट में पड़े थे और जितने श्रणी थे, जितने उदास थे, और वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे 2 सैमुअल चैप्टर 23 वर्स 8। एक क्लिक हो गया ना? दाऊद के पास कौन कौन आए थे और उनकी हाल कैसे था जब आने के टाइम पे? क्लियर? ठीक है, 23 की 8। 2 सैमुअल फर्स्ट के बाद जो आगे 2 सैमुअल चैप्टर 23 वर्स 8। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहकमुनी, योशिबियत जो सरदारों के मुख्य था, वह एस्नी एदिनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। कितने मार डाले ये बंदा? 800। क्या लिखे डेविड का? कौन थे ये? शूरमणि, शूरवीर, शुरू में समझो। 37-39 आगे, फिर 37-39। अम्मोनी सलग बेरोती नहरे जो सूरिया के पुत्र ओयाब का हथियार ढोने वाला था, यत्री इरिया और गारेब और हित्ती उरिया था, सब मिलकर 37 थे। सब मिलके कितने थे? 37 थे। 37। अब चलते हैं अपन वापस 1 सैमुअल 22 अध्याय 1 और 2। आज जो एक बार बाइबल में खोल के बैठेंगे वो बैठ नहीं, सोने के लिए बैठेंगे वो बैठ नहीं पाएंगे। सॉरी, बहुत सारे बाइबल वर्स पढ़ना है। समटाइम्स हम बोलते हैं एक बार खोल के देखना है, काम हो जाएगा। 1 सैमुअल 22 का अध्याय 1 और 2 हम दोबारा पढ़ेंगे। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने श्रणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हु इज कवरिंग यू? अपनी पड़ोसी से पूछना, आपको कौन कवर कर रहा है? कवरिंग का मतलब आपके अम्ब्रेला, आपको कवर कौन कर रहा है? पूछना एक बार, हु इज कवरिंग यू? आपका कवरिंग कौन कर रहा है? आपको कौन बचाते जा रहा है? जब हमने देखा फर्स्ट टाइम डेविड के पास कितने बंदे आए? 400। ऑलरेडी हेविली सक्सेसफुल फेमस बंदे आए। कैसे थे वो सारे? और जब मैंने एक दूसरा वर्स पढ़ाया उसमें से एक व्यक्ति का नाम लिया, वो बंदा एक ही मार में कितने लोगों को मारते थे? 800। और 37-39 में लिखा लास्ट में 37। डेविड का टोटल सेना का संख्या जानते हो आप कितना है? 13 लाख सैनिक थे। 8 लाख इजराइल में, 5 लाख यहूदा में। डेविड का लास्ट कितने सैनिक हो गया? डेविड ने नंबर गिनती भी लिया, वो गिनती का ही गलती हमने अभी पढ़ा था। उस गिनती के बाद कितना आया डेविड का नंबर? संख्या 13 लाख। और जब शुरू में उसके पास गए थे क्या था? बंदे सारे संकट में थके हुए। तो अब फर्क कहां पड़ा? दाऊद के साथ जब हु इज कवरिंग यू? यस, जीसस। जीसस, वो मैसेज आज वही है। आपको कवरिंग कौन कर रहा है आज? किसकी प्रेजेंस में आप? आपके लीडर कौन है? आपको कौन लेके जा रहे हैं आगे? जो आपकी कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समटाइम बोलते हैं जी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल में इजिप्ट से निकलने के लिए 10 लाख लोग थे, वो नंबर काम क्यों नहीं किया? और 10,000 के साथ एक और व्यक्ति ऐड हो गया। कौन ऐड हो गया? मूसा। उस टाइम मूसा ऐड हो गया, तब जाके काम बना। अकेला 10 लाख नंबर कोई काम का होता है? आपको कौन कवरिंग कर रहा है? हुज प्रोटेक्शन? आज ऑनलाइन में जो देख रहे हैं, मैं आपसे आप पूछना चाहता हूं, सुबह से शाम तक बैठ के स्क्रॉल करते हैं। आज संडे का भी डोज लेना होता है ना, क्रिश्चियन है तो आज कोई ना कोई चर्च का अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, आज हमारे इसी का अटेंड करते हैं। बट मैं आज आपसे, आप कोइंसिडेंट नहीं है अगर आप इस टाइम देख रहे तो, विच चर्च अंडर हुज लीडरशिप इज योर कवरिंग? आपका ऊपर आपको कवरिंग, आपको प्रार्थना में रखता है, किसकी ग्रेस के अंडर हो आप? दोनों वर्ष हमने पढ़ा। जब उसके पास 400 बंदे आए थे, वो 400 बंदे कैसे थे? सारे संकट में, जिसके पास कोई होप नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। और डेविड ये अब्दुल्लाम गुहा में आया। ये अब्दुल्लाम गुहा का स्पेशलिटी क्या है आपको पता है? इजराइल में एक सिस्टम था,
जैसे लोग कर्जे होते हैं, दिवालियां होता है, खराब होता है, खत्म हो जाता है, बैंकरप्ट होता है, उनको भाग के रहने के लिए एक पर्वत, एक पहाड़ बनाया जाता था, उसको उधर जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और डेविड भी कहां पे आया इस टाइम, क्योंकि ये कैसे बन के आया डेविड, सब खत्म, खलास, गॉन। जैसे आज के दिन में फ्लाईओवर के नीचे कौन रहता है, जिसके घर नहीं है, खत्म है, काम हो चुका है, बाहर है। अब फ्लाईओवर्स के नीचे से डेविड भी ऐसे और बाकी सारे टीम भी ऐसे आगे इकट्ठे हो गया। बट कुछ टाइम के बाद, बट वो डेविड उस फ्लाईओवर के नीचे उस गुफा में जाते थे, बट उसके पहले डेविड के सिर पे क्या कौन अभिषेक कर चुका था, सैमुअल। उन लोगों को पता नहीं, जिसकी कवरिंग में, जिसकी ग्रेस में, जिसकी मर्सी के साथ अटैच होता है। बट कुछ टाइम के बाद डेविड के बड़े बड़े शत्रु कौन सी ग्रुप से निकला आया, वही 400 ग्रुप से निकला आया, क्योंकि कमांडर बनने के बाद ऑपोजिट चला गया, उसके बेटे के साथ चला गया। डेविड के लाइफ में बहुत पढ़ता हूं, बैठ के सोचता हूं, क्योंकि उसकी जैसे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, समझदार नहीं है, आराधक नहीं है, कोई नहीं है। बहुत कुछ सीख सकते हैं आप बैठ के डेविड के लाइफ से। बट हर चीज, जो ग्रेस, जो मर्सी, दया, खुदा ने डेविड के ऊपर हाथ रखा, और जो डेविड के साथ आया मसा, उनको भी मिला। आज इस कमरे के अंदर एसी चल रहा है, हवा है, बट बाहर जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बैठे, वो हवा में बैठे, ठंड में बैठे, गर्मी में बैठे, गर्मी में बैठे। क्यों? इस एयर कंडीशन की हवा वो ले नहीं पाएंगे। मैं जो पॉइंट आज बताना चाहता हूं, जो लीडर, जो ग्रुप यीशु के पास, हर व्यक्ति को जो हम फॉलो करते हैं वो मैटर करता है, जिस बंदे को हम फॉलो करते हैं। बट समटाइम्स हम लाइफ में सक्सेसफुल होता है, उस टाइम के बाद हम सोचते हैं मैंने अपने आप बनाया। डेविड के कमांडर जोयाब, बहुत सारे डेविड के कमांडर बंदों का नाम है। डेविड का एक टीम को 24,000 बंदे को एक व्यक्ति लीड करता था। 13 लाख को तो ऐसा डेविड तो डायरेक्ट लीड नहीं कर सकता। तो जैसे आज भी आर्मी में अलग अलग पोस्ट होते हैं, हवलदार, कैप्टन, जनरल, सेम वे उनको भी ऐसे लीड करता था। और उन्हीं में से डेविड की, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई एजेंसी कौन सी है, सबसे ताकतवर? मोसाद। इजराइल की मोसाद जैसे कोई, अमेरिका, सब लोग डरता है उससे। आज यूट्यूब में जाके मोसाद के बारे में बैठ के पढ़ो, वीडियोस देखो, उसको वो कहीं भी जाके मर्डर कर सकता है, कहीं किसी को उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बहुत पावरफुल स्पाई एजेंसी है। लोग सोचते हैं उनके पास टेक्निक है, वो टेक्निक कुछ नहीं है। वो स्पाई वाई कहां से शुरू हुआ है? सब बाइबल से शुरू हुआ, जोशुआ के टाइम में शुरू हुआ। 3 स्पाई जाके दूसरी जगह में देखे आए ना, उधर माल है ही नहीं है, तो कहां से शुरू हुआ? सब सिस्टम उधर से शुरू। ये मिलिट्री बंदे पहले से इजराइल के लोग, स्टेल्थ कमांडो बना, स्पेशल ग्रुप बना, एसपीजी बना, एनआईए बना, जो बना, ये सब बंदे, ये 400 बंदे से अंदर बहुत सारे और भी ऐड हो गया, केवल उसी में से नहीं। बट उसी ग्रुप जो उसके पास आया था, बाद में रिच हो गया, बाद में आशीष में गया, अनुग्रह में गया। और डेविड के अगेंस्ट भी बहुत सारे उसी ग्रुप से निकल के गया, वो सब मरा भी गया। बाय द वे, वो डेविड के ऊपर की ग्रेस है। समटाइम्स हमें समझना बहुत जरूरी है, हु इज कवरिंग यू। एक बार अपनी वाइफ से बोलना, अपनी पड़ोसी से बोलना, हु इज कवरिंग यू। किसकी प्रेयर कवरिंग के नीचे? कुछ नहीं, पास ही आज फेसबुक में चलता था, मिल गया जी, देखा। बहुत बार हमारी आजकल वही होता ना, सुबह निकलने के पहले आज एक टीवी देखे आया होगा 6:30 से 7 बजे तक नहाते हुए, फिर किसी और की प्रचार, किसी और के प्रचार, सब मिक्स करके। आज सबसे बड़ा मसीह कंफ्यूजन इसी टाइम में। एक कलिशा, सुबह हम हीलिंग के प्रचार करेंगे, शाम जो आके उस पादरी का सुनेंगे जो हीलिंग के ऊपर विश्वास नहीं करता। 4 दिन के बाद उसका सुनेंगे जो कलिशा में फाइनेंस की जरूरत नहीं बोलता हुआ। सबके पास टीवी है, हम देख सकते हैं। उसके बाद पूरा कंफ्यूज्ड मसीह आएंगे। बट मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अंडर हुज कवरिंग यू आर। डेविड हो सकता है, सुलेमान हो सकता है, इब्राहिम हो सकता है, आइजक हो सकता है, जेकब। एक को तो चुनना ही पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो उस ग्रेस, उस मर्सी अकॉर्डिंगली जाना पड़ेगा, क्योंकि कवरिंग बहुत मैटर करता है। कवरिंग बहुत मैटर करता है। डेविड के साथ 400 बंदे कहां आए थे? वो कौन सी गाड़ी में आए थे? गाड़ी नहीं थे उनके पास, घोड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पूरा कंप्लीट बैंकरप्ट होके आया। बट जैसे वो डेविड के साथ, डेविड की ग्रेस के साथ, उसकी विजन और मिशन, डेविड को परमेश्वर ने क्या विजन दे रखा था? बनो, सॉल के बाद किंग बनो, इजराइल को इकट्ठे करो। इजराइल के पास उस टाइम उतना जमीन ही नहीं था, पूरा इकट्ठे करना था इजराइल को। उस विजन के साथ वो भाग्य हो गया, रिच हो गए, ब्लेसिंग्स आ गए, आशीष आ गए। और अगर आप 2 सैमुएल जो मैंने पढ़ाया, उसमें से एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। फालतू लिखते, किसी का नाम इस बुक में होगा फालतू? एक व्यक्ति का भी नहीं हो सकता। वो उतना इंपॉर्टेंट 37 बंदा बन गया, वो सब इसी ग्रुप से निकल के आगे। मैं जब बैठ के सोचता था, मैं हर बार देखता हूं मेरे साथ जो लोग चलता है,
कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या होता है, हर व्यक्ति का लाइफ में ऑब्जर्व करता हूं। हमारी इस कलीसिया जब निर्माण करने के टाइम में जो ग्रुप था, जो टीम था, उसमें से एक फैमिली का, उनको जब हमारे साथ आए थे, कलीसिया में ढंग से नहीं जाता, दशांश तो कभी सुना नहीं, 5 लाख का डेट था, कर्ज था। 6 महीना मेरे को काउंसलिंग करते समझाना पड़ा, भाई जो कमाते उसकी दशांश दो। बोलता है जी हमारा डेट इंटरेस्ट देने के लिए तो बचता नहीं। मैंने बोला आप अब दशांश नहीं देंगे तो आशीष नहीं आ सकता भाई, कुछ भी करो। हम समटाइम सोचते हैं आशीष तो भाइयों से आएंगे, बोलते इस टाइम में जो आ रहे अभी किसी का वर्थ ही नहीं है, 5 लाख कहां से उठा के तेरे को हेल्प करे। मैंने बोला यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड, वो दशांश देना शुरू हो गया। 6 months to 8 months ऐसे एक डिवाइन हेल्पर आया, उनको 4.5 लाख रुपए दिए, कलीसिया में भी दिया उन्होंने। उसके बाद कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने के टाइम में मिशन के साथ आया, काम करने के लिए आगे बढ़ा, प्रभु ने हेल्प किया, मदद किया। या सच बोल रहा हूं, इनिशियल डेज में उनसे पूछना ये काम स्टोरी, बट कुछ दिन के बाद फिर वो वापस उल्टा सीधा काम में चला गया, पॉलिटिक्स में चला गया। हीटर नहीं है जी, फैन नहीं है जी, एसी नहीं है जी, बट भूल गया किसके साथ जो मिशन और विजन कलीसिया के साथ जाता है, आशीष ऑटोमेटिकली आता है, हमें नहीं पता कहां से आता है। हुज कवरिंग यू आर, कौन सी कवरिंग अंडर है। मैं और आप जीसस की कवरिंग अंडर हो, आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। बट जीसस को हम धोखा देते हैं फिर गया, आदमी तो दूर की बात है। जीसस हमें एक छोटा सा आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, धोखा देते हैं, भागते हैं, लॉयल्टी नहीं दिखाता। बहुत बार साइलेंटली जब शादी आएंगे तो रात में भी उस जगह जाएंगे जहां हमें एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम को तो दिखता नहीं है ना कोई, हम उसको धोखा देते हैं, आदमी तो दूर की बात है। प्रेयर कवरिंग किसकी एडवाइस है, किसकी पीछे आप चलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैथ्यू 11, मत्ती सुसमाचार, ब्रदर 1 या 2 पॉइंट बता सकते हो अभी क्या समझाया, क्योंकि इधर से हम नेक्स्ट पोर्शन में एंटर करने वाला हूं। कुछ या somebody else आप फॉलो नहीं कर पाए? हाँ जी बताइए। कवरिंग में रहना चाहिए, कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरू में बोला था फर्स्ट लव कभी भूलना नहीं चाहिए, बट इस टाइम जो मैसेज के बीच में से आपको क्या क्लिक हुआ? Any more point want to add? वो भी हमारी ऑफरिंग के टाइम है। आज जो कवरिंग वाला रिलेटेड कुछ ऐड करना चाहते हो, क्लिक होके हम आगे जा सकते हैं। कवरिंग डेविड के पास जो पॉइंट में एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम जब बंदे आए थे वो सारे क्या थे? संकट में थे, खत्म। और उसके बाद हमने आगे जाके 1 सैमुएल 2 सैमुएल पढ़ गया, वो क्या थे सारे? आशीष में, अनुग्रह में सूरवीर सुरमा बन चुका था, एक्सपर्ट कमांडोज बन चुका था, स्पाइस बन चुका था, 13 लाख लोगों का लीड करने वाला ग्रुप बन चुका था। उसके बीच में से बहुत सारे गया भी है, बहुत सारे लोग जाते भी बीच में। हर ग्रुप में तो होता ही है ना, यीशु के साथ जुड़स था तो हर ग्रुप में होता ही है, कोई ना कोई तो होंगे, रहेंगे ही। आप कुछ नहीं कर सकता। जो इसके साथ भी था, बहुत सारे ऐसे बंदे थे, बेटे के साथ चला गया, दुनिया के साथ चला गया, बट उस कवरिंग से बाहर जाने के टाइम आपके नाम लिखा नहीं जाएगा उधर। आज एक कवरिंग, एक व्यक्ति के बारे में कहना चाहता हूं मैं आपसे, जो सबसे बढ़िया कवरिंग आपको दे सकते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट whom आई एम टॉकिंग। मैथ्यू 11, 28 से लेके 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर कह रहे कम टू मी दोज हु आर, कैसे? बचे बोझ से दबे हुए। बोझ से दबे हुए। डेविड के पास कैसे लोग गए थे? यीशु मसीह कैसे बुला रहे? आज नया डेविड हमें कैसे बुला रहे? डेविड की संतान, मेरे पास आ जाओ भैया, मैं ऐसे मालिक नहीं हूं तुम्हें परेशान करके प्रॉब्लम करने वाला, बट मैं बहुत हेल्प करने वाला। जो बोझ है कर्जों का, बीमारियों का, गरीबियों का, टेंशन का, डाइवोर्स का, लड़ाइयों का, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा।
आज उस टाइम डेविड के पास गया, आज इधर भी वो रिपीट हो रहा है। प्रभु क्या कर रहा है, मेरे पास आ जाओ। आज आपके पाप से भरा होगा, जिंदगी में प्रॉब्लम, कोई उम्मीद नहीं होगा, गो टू हिम, जीसस के पास जाओ। आज यीशु बोल रहे हैं, मैं कैसे मालिक हूं, मैं कैसे पिता हूं। बहुत तुम्हारे ऊपर रूल रेगुलेशंस नहीं लगाता। बाइबल में कहीं लिखा हुआ डेली तुम्हें इतनी बार फास्टिंग करना चाहिए, हफ्ते महीने में इतनी रुपया देना ही चाहिए, साल में तुम्हारे बच्चों का बाल उड़ाना चाहिए, ठंडे पानी से हर साल इस पहाड़ पे चढ़ना चाहिए, समुद्र में जाना चाहिए, हाथ आग के ऊपर दिखाना चाहिए। उल्टा सीधा कुछ बोला है इस बाइबल में, इससे बढ़िया क्या मिलेगा। बोलते दिल मुझे दो बस, दैट्स इट, बाकी जो किसको देना है दे दो। नहीं, बाकी किसी को नहीं देना। हम बोलेंगे ना, ये पास्टर ने बोला जी मेरे शरीर से कोई लेन देन नहीं, मन मेरे को अच्छा रखना चाहिए, दिल में आज गर्लफ्रेंड को दे सकता हूं आज दोपहर जाके। परमेश्वर मेरा और आपकी परमेश्वर कैसे परमेश्वर ब्रदर अश्विन? नम्र है, प्यार करने वाला है, बहुत जबरदस्त जान लगाने वाला है। हमारी कुछ बॉस होता है ना, निचोड़ के काम निकालता है। निचोड़ के काम समझ गए आपको? जैसे कुछ बंदा नेगोशिएशन में जाता है, आप दुकान में लास्ट प्राइस पे आ गया, फिर भी कुछ बंदे सेटिस्फाई नहीं होता। 10,000 से शुरू हो गया नेगोशिएशन, 2,000 आ गया, अब आप क्या बोलते हैं, भैया मत लेना जाना, बट फिर भी वो नहीं जाता, आप क्या करते हैं? और कुछ बंदे कहीं ऑफिस में आप काम करते हैं, आप जानते कैसे ऑफिस है, शांति होता नहीं है आपको, निचोड़ के। बट मेरा और आपका मालिक जीसस कैसे, ही इज अ गुड लॉर्ड, बहुत एक्सलेंट परमेश्वर है, प्यार करने वाला परमेश्वर है, बट उसके अकॉर्डिंगली चलना। देना क्या है? दिल देना है, दिल अकॉर्डिंगली चलना है। जब जाएंगे परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। और बहुत बार हम कलीसिया में जाते हैं, एक जरूरत लेके आते हैं सब लोग, मैं और आप, एक जरूरत परमेश्वर ने पूरा किया, किसी को कर्जा ठीक किया, किसी का बीमारी ठीक किया, किसी को पाप से बचाया, उस आशीष के अनुग्रह के साथ परमेश्वर में गया। बट जैसे वो ठीक होता है, अपन क्या करते हैं? डॉक्टर के पास, जैसे बीमारी के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हो गया तो जाएंगे नहीं है ना। बट बहुत बार हम जीसस को हीलिंग डॉक्टर के रूप में ही देखता है। हीलिंग हो गया जी, गया मैंने टेस्टमनी दे दिया, मेरा काम खत्म। बट यीशु कह रहे हैं मेरे को शादी हो गई, मेरा काम खत्म, मेरे को प्रॉपर्टी खरीद लिया, मेरा काम खत्म। फिर हम छोड़ते हैं परमेश्वर को। समटाइम्स बंदे आपके साथ काम करते हैं 3 साल, उसने आके कभी आपसे एडवांस पूछा, 5,000 रुपये एडवांस देना जी, आपने एडवांस दे दिया, 6 महीने में क्लियर कर लिया। 3 साल के बाद वो आपके पास है 50,000 पूछेंगे तो आप देंगे या नहीं देंगे? मालिक लोग को पता है देंगे। बट समटाइम्स क्या करते हैं वो, कुछ बंदे क्या करते हैं, 5,000 एडवांस लेके भाग जाते हैं, फिर नौकरी में भी नहीं आता। बेवकूफ है ना वो। हमारे मालिक को लॉयल्टी दिखाओ। जीसस को क्या दिखाना है? लॉयल्टी दिखाओ, लॉन्चविटी दिखाओ। परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में तेरे साथ हूं, मेरी कंफ्यूजन में मैं तेरे साथ हूं, मेरा कोरोना के टाइम में तेरे साथ हूं, भलाई के टाइम में तेरे साथ हूं, दुकान चलते तेरे साथ तो नहीं है। लॉन्चविटी जब दिखाते हैं उस टाइम क्या होगा, परमेश्वर फिर क्या खोलेंगे? अपनी आशीष अनुग्रह खोलेंगे, बढ़िया ब्लेसिंग्स हमारे सामने खोलेंगे। तो आज भाग के मत जाओ परमेश्वर से। बहुत बार छोटी आशीष के बाद हम क्या करते हैं, डेविड ने सोच लिया होगा, अच्छा छोटा सा एक काम डेविड ने कर लिया, उसके बाद एक कमेंटर, एक आध बंदा तो भाग गया होगा छोटा सा काम पे। बट उन्होंने फ्यूचर, जब डेविड की फ्यूचर आशीष अनुग्रह तो देख ही नहीं पाया। लॉन्जिविटी, उसका मतलब परमेश्वर से क्या रहना चाहिए? लॉयल रहना चाहिए। प्रॉब्लम में, परेशानी में, दुखों में, तकलीफों में अपन लॉयल रहना चाहिए। एक छोटी सी आशीष कर लिया, इज अ गॉड ऑफ जनरेशन। हम एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, भजन संहिता सैम 105। Whose covering you are, under whose covering you are. भजन संहिता Psalms 105 पढ़ लीजिए। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके नाम, उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। 105 उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। For the Lord is good, his steadfast love endures forever and his faithfulness to all generation. पीढ़ियों के बारे में ही लिखा नहीं, हिंदी में क्या लिखा है? वह उसके 105। हाँ जी। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती उसकी है। सच्चाई
पीढ़ी से पीढ़ी तक जाएंगे। मैं और आप कितनी टाइम इस धरती में रह सकते हैं? आप अपनी बेटा सपोज आदि की पोते को देख पाएंगे, बट यहोवा देख पाएंगे। शाइनी सिस्टर, यशवी की छोटे पीढ़ी आप देख पाएंगे? देख पाएंगे आप यशवी की 4th पीढ़ी हैं? बट आपकी मेहनत, आप काम करते, यहोवा को प्यार करते, कौन देखेंगे उसको? क्योंकि यहोवा क्या है? पीढ़ियों की परमेश्वर है। हम काम करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, वो भी प्रभु देखेंगे, भलाई करेंगे वो भी देखेंगे। बहुत सारे क्रिश्चियंस आज गरीबी में, परेशानी में, जो ट्रू चलता है वो बहुत मौज कर रहा है। आज मैं कह रहा हूँ, जिसकी माँ बाप ठीक से चला, उनके बच्चे कोई यूएस में सेटल्ड है, कोई स्विट्जरलैंड में सेटल्ड है, कोई आज साउथ से भी आप मुत्तूट सुनते हैं? मुत्तूट, पूरा सोना हिंदुस्तान का किसके पास है? आज उसी के पास है। क्रिश्चियन फैमिली है, 200 साल पुराना बिजनेस एंटरप्राइज है। साउथ की बहुत सारे चर्च उन्होंने बनाया, आज भी बनाते हैं, लाखों करोड़ों जाते हैं सालों में। बाप ने काम किया, आज फसल कौन खा रहा है? और आज बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस भी मैं जानता हूं जिसकी अंग्रेजी बोलना आता है, 1 रुपये नहीं है उनके पास, गरीब है, क्योंकि माँ बाप ने उल्टा सीधा काम किया, वो भी वो फल खा रहा है। जब काम करने के टाइम, सोचने के टाइम, वी वेरी केयरफुल, कौन खा सकता है इसकी फल? बच्चे खा सकता है। इज ए गॉड ऑफ जनरेशंस। इस डर से चलना, इस डर से, घमंड से चलना, अच्छा काम करेगा तो टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि ही इज अ गॉड ऑफ जनरेशंस। मेरी पीढ़ियों का ध्यान रखेंगे। मैं मर के जाऊंगा, बट प्रभु कहां मर के जाना है? आप जाएंगे, हम जैसे जाएंगे तो सोचता नहीं मेरा बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा। आपने ढंग से काम करके ये हो के पीछे चलेंगे तो टेंशन मत लेना। आप जो किचन में काम करते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के लिए देते हैं, एवरीथिंग ही सीज। इज अ गॉड ऑफ जनरेशंस। उसमें किया हुआ कोई काम व्यर्थ नहीं है। 101% मैं आपसे कह रहा हूं, यहोवा में आप और मैं काम करेंगे, कोई चीज व्यर्थ नहीं जाओगे। ही इज अ गुड गॉड, जो आशीष अनुग्रह करेगा तो बेनिफिट होंगे। और 1 Corinthians 15:58 मैंने बोला था ना आज बहुत सारे बाइबल वर्स पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Therefore, my beloved brothers, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain। उसमें लिखा है let nothing moves you। कोई भी चीज तुम्हें परमेश्वर से, प्यार से दूर करे। गरीबी दूर करोगे तो ये आशीष नहीं होगा। कंफ्यूजन दूर करेगा तो ये आशीष नहीं होगा। प्रॉब्लम के टाइम ये काम करे, आप दूर हो गए यीशु मसीह से, तो आशीष दूर नहीं होगा। नशे, गंदे काम, गलत काम दूर करेंगे तो ये आशीष साथ नहीं होगा। चुगलखोरी आपसे दूर कर सकता है। ये भाई से मैं प्यार नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे दूर करा सकता है, या मेरे से दूर जा सकता है। बट नथिंग मूव्स यू। फिर हम बोल सकते हैं वो पीढ़ी युगान युग परमेश्वर है। 105 का। या मैं बोल सकता हूं मेरी परिवार, मेरी फैमिली, हर ब्लेसिंग्स मुझे आ सकता है, मेरी ऊपर आ सकता है, मेरे बच्चों के ऊपर आ सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और कवरिंग, क्यों मैं सब बात कह रहा हूं आपसे? उस कवरिंग के नीचे से नहीं जाना, यीशु की कवरिंग से नीचे से नहीं जाना। गरीबी आए, आजकल बैप्टिज्म लेने के लिए कुछ जवानों से बोलने का टाइम बोलता पता नहीं बैप्टिज्म लेगा तो सही लड़की मिलेगा नहीं, मुझे सही लड़का नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन लड़का नहीं मिलेगा। अरे जो यीशु जिसने सूर्य चंद्र को निर्माण किया, एक लड़की ढूंढना देना मुश्किल है। जिसने सूर्य चंद्र को निर्माण किया, जो हर साल बारिश लेके आता है, ठंड लेके आता है, गर्मी लेके आ सकता है, बैप्टिज्म नहीं लेंगे। पता नहीं जी शादी के बाद लूंगा, पता नहीं फिर शादी तो लड़की से करना पड़ेगा, क्रिश्चियन लड़की से। क्रिश्चियन लड़की बेकार है क्या? लड़के बेकार है? इस कवरिंग के नीचे से ना शादी, ना कोई मर गया, ना कुछ हुआ, नथिंग टेक्स अवे। ये दिमाग में घुसाना, कोई भी ये कवरिंग जो परमेश्वर का, वो मैं लेके जाऊंगा। पीटर जब यीशु मसीह के पास आया था, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कम बिजनेसमैन थे। कैसे बिजनेस चलता था उसका? उसको वो तो पता नहीं था कहां डाल रहा, कुछ आ रहा नहीं आ रहा, मछली नहीं मिल रहा। बट जब यीशु के पास आया, क्या हुआ? मछली भी मिला। उसके बाद उसको सक्सेसफुल करके प्रभु ने बाहर निकाला। ठीक है, जब मछली है,
उसके बाद 3.5 साल के बाद जो मछली को ढंग से पकड़ने नहीं आता, वो पीटर जब पहली बार प्रचार किया, कितने लोग 3,000 लोग बैप्टिज्म ले लिया। जिसको मछली ढंग से नहीं पकड़ना आता, वो आदमियों को समझाना शुरू हो गया। जिसको बोलना ही नहीं आता, किसकी कवरिंग में आया? वो यीशु की कवरिंग में आया। और यीशु मसीह के बाद जब पीटर जाते थे, लोग क्या होते थे? जब पीटर की छाया लगता था, क्या होता था? हील होते थे लोग। और जो लोग पीटर से झूठ बोलते थे, क्या होते थे? मर जाते थे। कौन सी पीटर की बात कर रहे हैं हम? अरे जिसको मछली नहीं पकड़ना आता, उस पीटर की बात कर रहे हैं। बट किसकी कवरिंग में आया वो? यीशु मसीह के। पीटर भुला नहीं, भूल गया तो भी वापस आ गया। पीटर को समझ आ गया। सो कभी कवरिंग में बाहर मत जाना, यीशु की कवरिंग से, क्योंकि वो युगान युग पीढ़ियों का परमेश्वर है। गरीबी आए, टेंशन्स आए, कंफ्यूजन्स आए, गाली हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, परेशानी हो जाए, बी लॉयल टू जीसस। बी लॉयल टू जीसस। लॉयल्टी बहुत बार फायदा दिलवाता है। हम आजकल सुनते हैं ना, मुकेश अंबानी के पैसा आया, उसकी एक राइट हैंड बंदा है, उसका नाम भी मोदी है। कागजों में नहीं आता, बट उसके साथ कॉलेज से है, कॉलेज से इकट्ठे दोनों, साइलेंट रहता है, वो ही सारे डील वील वही करता है। लॉयल्टी, बड़े काम, फैमिली, बिजनेस, फैमिली उसको हैंड ओवर करेंगे बिना लॉयल्टी है तो? उसको टेस्ट भी किया होगा इनिशियल डेज में बाप ने, पैसा दे के करके। जीसस भी मुझे और आपको क्या करते? बड़े चीज हैंड ओवर करने के बाद क्या करते? ही विल टेस्ट यू। अगर बेवकूफ है हम, वो सोचते हैं नहीं विश्वास करते, विश्वास 100% कर रहे हैं, बट स्टिल ही विल टेस्ट यू। आपकी नेचर, आपकी हैबिट, आपकी लॉयल्टी, आप कैसे रहते हैं। फरीदाबाद में बढ़िया एक बाबा आ गया जी, फुलझड़ी बाबा, उसके पास जाते करते सोना निकल रहा है, सारे प्रॉब्लम ठीक हो रहा है। जिसने उसकी फुलझड़ी करवाया कल ही लॉटरी लग गया जी। 4 दिन से हम सुनते जा रहे, किराए देने के लिए पैसा नहीं है। रात में हम गया एक बार, उसके बाद पैसा तो, सोना तो मिला नहीं। अगली बार यीशु के पास संडे मुंह लेके आया हूं। यीशु क्या बोलेंगे? बी लॉयल टू मी, हुज कवरिंग यू आर, अंडर हुज कवरिंग यू आर। हम एक दूसरे को कितना बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकता। बट ये 2 चीज याद रखना, पीटर के बारे में, डेविड के बारे में। डेविड के 8 लोग 800 मारा, कोई 24,000 बना। मैं आज इसके बीच में से आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। कवरिंग और जो लीडर, जो अगुवे, जो फॉलो करते हैं, बहुत मायना रखता है। और हम नंबर बहुत ज्यादा है जी। डेविड ने गलती किया, नंबरिंग किया, तो इसमें गलती क्या है? सेंसस लिया डेविड ने अपनी टीम का, अपने लोगों का, इसमें गलती क्या है? कोई कह सकते इसमें गलती क्या है? परमेश्वर ने देखा, डेविड ने देखा, अच्छा यार मेरे पास 13-14 लाख रोग हो गया। दिल पे उसके डिपेंडेबिलिटी किस पे आ गया? नंबर्स और सेना पे आ गया। क्योंकि नंबर तो एक बार देखना चाहता ना, कोई आए मार रहे, वो सेनापति है तो उसको नंबर तो चाहिए, बट उसके दिल डिपेंडेबिलिटी कहां चला गया? नंबर्स पे गया। प्रभु को अच्छा नहीं लगा, बोले तू मुझसे डिपेंड कर, तू जब अकेला था तब मैंने तुझे बचाया, अब लाख हो गया तो सोच इस नंबर पे डिपेंड कर रहा है। उसका मतलब जब पैसा होंगे तो तब भी प्रॉब्लम आने के टाइम रोना है, खुदा के सामने पूछना है तो पूछना। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, किसी के पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है, उनको घर लेना है 15 लाख 20 लाख का, वो बैठ के प्रार्थना नहीं करता, वो लेते हैं, बट उसी टाइम भी प्रार्थना करो, मैं ये घर लूं ना लूं, मैं ये गाड़ी लूं ना लूं। आपको बच्चे को अमेरिका जाकर पढ़ाने के लिए पैसा है, बट ये मैं बेटे को फीस भरने का पैसा है, मैं भेजू ना भेजू। बट पैसा होने के बाद हम क्या करते हैं? टाइम तो हम जो जी मेरे कैपेबिलिटी है, स्टिल आप बैठ के प्रार्थना करो, स्टिल तब परमेश्वर कहता है ठीक है, ये मेरी लॉयल है, मेरे पीछे चलने वाला बंदा है। हालेलुया। 2 सैमुअल का 23:8 दोबारा हम पढ़ेंगे। सॉरी, जरमाया 23:4, जरमाया 23:4। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगे, ना विस्मित होंगे, और ना उनमें से कोई खो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। I will set shepherds over them who will care for them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall any be missing, declares the Lord। दोबारा पढ़ लीजिए एक बार।
मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगे उसका ना। मतलब कोई विश्वासी के ऊपर कोई पास्टर कोई अगुवा अपॉइंट खुदा करता है या विश्वासी खुद चुनता है? खुद परमेश्वर। आजकल तो ऐसे नहीं, हम सुनते हैं ना जो कौन सी कलीसिया में एसी है, कौन सी पादरी प्यार से बात करता है, कौन सी हमारी हर दूसरी बार फोन अटेंड करता है, हम तो सुनते हैं ना आजकल। लेट मी टेल यू, कोइंसिडेंस नहीं है मैं किसके अंडर हूं, आप किसके अंडर हो। दिस आर नॉट कोइंसिडेंस। चॉसन बाय हुम? गॉड, परमेश्वर। ही नोज। एसेकेल में लिखा है कुछ लोग जो जिसको तू बात कर रहा है उनका माथा बहुत कड़वा है, बट तेरा माथा भी मैं कड़वा करूंगा। वो पत्थर है, तेरे को भी पत्थर करूंगा। उनका चेहरा कड़वा है, मैं तेरे को भी कड़वा करूंगा। प्रभु जानता है कौन किसके साथ एसोसिएट होना है, कौन किसकी कवरिंग में जाकर बैठना है। ही नोज। जब हम चुनते हैं तो क्या होएंगे? गलती हो जाएंगे। खुदा जानता है मैं किसकी कवरिंग में रहना है, वो मेरी अथॉरिटी किसकी कवरिंग में रहना है, आप किसकी कवरिंग में रहना है। ही नोज। मैं आज ये करके क्लोज कर रहा हूं। नेवर थिंक दैट वी सेलेक्ट। कोई चीज कोइंसिडेंट नहीं है। ऑनलाइन में जो सुनने वाला भाई, सुनने आने वाले टाइम में सुनने वाला भाई, अगर आप ये वचन सुन पा रहे, इट्स नॉट कोइंसिडेंट। खुदा इस ग्रेस के साथ, इस मिशन के साथ, विजन के साथ आपको अटैच करना चाहता है। ये तो कोई नहीं सुन सकता। आज ऑनलाइन फेसबुक में क्या भरा पड़ा है? यही भरा पड़ा है। कोई हमारे साथ भी प्रार्थना करने के लिए कॉल्स आ रहे हैं, अटैच हो रहे लोग। दे आर नॉट कोइंसिडेंट। आकस्मिक नहीं है। वो प्रभु को पता है ये कौन समझा सकता है। जिसकी माता और कड़वा है तो को और कड़वा समझाने वाले हो सकते गुरु देंगे। सीधा समझाने वाला गुरु दे सकता है प्रभु। सेलेक्ट। लेट अस रीड अगेन जेरेमाया 23:4। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे न तो फिर डरेंगे ना विस्मित होंगे, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा डेविड जब बब्बर शेरों को मारते थे अपनी भेड़ों को बचाने के लिए, बालुओं को मारते थे, डेविड को क्या लगा? उसकी जिंदगी में डिसीजन क्या था? मैं जाके चीफ शेपर्ड बनूंगा। अब पापा मेरे को 5000 भेड़ देखने के लिए दे रखा है, कुछ दिन के बाद 20 देंगे, 25 देंगे, बट उसको नहीं पता कौन इसके लिए क्या ट्रेनिंग कौन दे रहे। पापा क्यों दे रहा था वो ट्रेनिंग? जीसस पापा पता आने वाले टाइम में तेरे को लोगों को लीड करना है। तो आज जो ट्रेनिंग में आप है, जिस कवरिंग में आप है, देयर इज अ रीजन। देयर इज अ रीजन। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं पास में कुछ कलीसिया ऐसे मत चुनो, हाँ जी पैदल जा सकता है जी, हाँ जी पास में है जी, हाँ जी मेरी मम्मी की कलीसिया है। आपको प्रभु से बैठ के प्रार्थना करना है किसके साथ एसोसिएट करो, कहाँ जाओ, कहाँ बैठो, और फिर उस ग्रेस के साथ बैठो, जाओ, फिर आगे बढ़ो। क्यों? ग्रेस मर्सी कहां से आएगा? उसी कॉलिंग, उसी मिशन, उसी विजन के साथ आएंगे। मैंने कोई चीज बताया विदाउट बिब्लिकल वर्ड एंड सपोर्ट, लेट मी नो थ्रू व्हाट्सएप। हम एक दिन एक सेशन भी करना चाहते हैं। अभी डाउट्स पूछे तो डाउट से दे दीजिए, कलीसिया का डाउट, लोगों का डाउट है, हम एक दिन केवल डाउट्स उठा लेंगे, देन वी विल टॉक ऑन दैट। बाइबल से डाउट है, पहले एडवांस हम भी प्रिपेयर करके आएंगे। हम नॉलेज टेस्ट करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए 2 तरीके के क्वेश्चंस होता है। एक सामने वाले को नॉलेज टेस्ट करने के लिए, एक दूसरा समझने के लिए। समझने ज्ञान लेना है तो पहले बताना पड़ेगा, तभी कोई काम है तो हम पढ़ के आ सकते हैं। कुछ बंदे ऐसे भी तो उसको पता है आंसर, फिर भी पूछता है, अच्छा हाँ यही जवाब आपको पता है, ये पूछने के लिए पूछता है। मेरे से आके पूछते हैं बहुत सारे लोग, कुछ तो मुझे पता ही नहीं है जी, हम कौन सी पूरा हम जान के पढ़ के आए। हाँ जी आज बता दो क्या समझ आया। आज 2 या 3 या 4 लोगों को मौका है। जिस कॉलिंग के लिए, जिस चीज के लिए एसोसिएट किया, उसी से बाहर नहीं जाना। उस कॉलिंग में सेफ्टी है, उस कॉलिंग में प्रोटेक्शन है। मेरा स्पिरिचुअल फादर कहता है देयर इज सेफ्टी इन योर कॉलिंग। कॉलिंग में क्या है? सेफ्टी है। जैसे एक बंदा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग के ऊपर शीशा साफ करने के लिए जाता है, उसको क्या डालता है? उसके पीछे से सेफ्टी बेल्ट डालता है ना। बट सपोज वो फैमिली के साथ घूमने के लिए उसके ऊपर चला गया, घूमते फिरते, उस टाइम उसको सेफ्टी है। उसकी कॉलिंग, उसकी ड्यूटी टाइम में उसको सेफ्टी है। हाँ जी, कभी नहीं व्यर्थ होगा। ये दिमाग में घुसाओ। आपने किचन में गर्मी में खाना बना रहे, वो व्यर्थ होगा नहीं। इफ इट इज फॉर जीसस, ह्यूमैनिटी के लिए करेगा तो वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटी के लिए करेगा, करो जी ह्यूमैनिटी के लिए,
अच्छी बात है, बट जीसस ने क्या बोला, ह्यूमैनिटी के लिए किया, वो उसके बारे में कोई गारंटी लिया? बोलते हैं फॉर माई नेम, मैं बोलता हूँ गॉस्पेल रुपीज। बाइबल में एक वो है, मार्क में लिखा हुआ है, एनीथिंग यू डू फॉर गॉस्पेल सेक आई विल ब्लेस यू। किसकी सेक में? सुसमाचार फैलाने के लिए, उसके ऊपर मैं आशीष करूंगा, अनुग्रह करूंगा। यस ब्रदर, बी लॉयल टू गॉड। ओ बाबा, ये बाबा, फुलझड़ी बाबा, यस। हमारी कवरिंग किसने चुना? कौन हमारा चरवाहा बनेंगे? इट इज चॉसन बाय गॉड, इट इज चॉसन बाय गॉड। यस। अरे तू इतना भी खुला मत बता यार, तू बाप की बेटी है। मेरे से अच्छा प्रचारक बनेंगे। Amen. मेरे माँ तो इतना टाइट नहीं है अभी भी। और यस, हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके दो। यस, ही इज ए गुड लॉर्ड। बहुत सॉफ्ट परमेश्वर है, बहुत सॉफ्ट गॉड है ये। हम ये बहुत टाइम के बाद इनिशियल डेज में इतनी आशीष देते प्रभु। मैं आपको एग्जाम्पल कैसे बताऊं, जैसे एफ्राइम गलती करता है, बड़े बड़े एफ्राइम कितना 2 साल हुआ नहीं, बड़े बड़े चीज गिराते हैं, फोन गिराते हैं, सब्जी गिराते हैं, बट अंकल क्या बोलते हैं उसको, क्या पनिशमेंट देते? कान पकड़ के कोने में जाके खड़े रहो। ओ ईव या कोई और करेगा तो पिटता है। सोचना, आपने 1 करोड़ रुपए एटीएम से लूटा बैंक से, और जज के सामने जा रहे, जज बोल रहा है कान पकड़ के कोने में खड़े रहो। ऐसे कैसे पनिशमेंट है? बट हमारी खुदा यही करता है, बहुत सॉफ्ट पनिशमेंट देता है वो। इफ यू नो हिम। कोई एक्सपेक्ट करता है, हम सोचते जा रहे हैं 8 साल का सजा मिलेगा, 10 साल का सजा मिलेगा, या फांसी मिलेगा, क्या मिलेगा? वो 1 करोड़ जिसने लूटा। बट ये जज क्या बोल रहा है? कान पकड़ के कोने में जाके खड़े रहो। ही इज अ गुड गॉड, जीसस इज अ वेरी गुड गॉड। जिसने समझ चुका है, डेविड ये समझ चुका है, डेविड ये समझा, मेरे और आपको भी समझना। उसका मतलब ये नहीं सोचना मैं बड़े बड़े कांड करूंगा फिर जाके माफी मांगूंगा, ये गलती है। और यस, पीढ़ियों की परमेश्वर है। तो हर काम करने के टाइम में ये याद रखना, और हर टाइम परेशानी में जाने के टाइम में भी याद रखना, डोंट वरी, मैं काम करूंगा, माय किड्स, माय जनरेशन, 1000 जनरेशन। आज दुनिया पकड़ के बाल नोचता है यार, यहूदियों के ऊपर इतनी आशीष क्या है? कुछ भी करे सक्सेसफुल होता है। कोई देश इनको हरा नहीं सकता। हरा सकता है इजराइल को, वो छोटी सी देश इसके बीच में। और किसकी आशीष है ये? अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष है। प्रभु ने वर्ड दिया, मेरे और आपके ऊपर करके दिखाता है। लोग सोच रहे, समझ रहे, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, बट उनको फेल नहीं करा सकता। इट्स अ गॉड ऑफ जनरेशंस। और हर स्थिति में, कंफ्यूजन में, डाउट में, आप जाके आज विलाप गीत अध्याय 3 पढ़ लीजिए, 40-50 वर्ड से बोलता सब कुछ। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। 32 और 33, विलाप गीत चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम, 32-33। आप सोच रहे होंगे जो ऑनलाइन देखने वाले, हमारी पादरी साहब जिसका हम सुनते हैं तो वो भाषण देके चले जाते हैं। हम तो इधर क्लास जैसे डिस्कस करके समझ के आगे बढ़ता है, और चर्च खत्म होके सुट्टा मारने वाला कोई नहीं बैठता इस कलीसिया में जल्दी में। क्योंकि बहुत बार होता है ना, गर्लफ्रेंड वाला चक्कर भी नहीं। अभी वो सहेली जाएगी, वो प्रचार सुन के ही बैठ नहीं पाएंगे इसी के अंदर, या ठीक हो गया। 32-33 3 का 32 और 33। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। और डेविड भी बोल रहे हैं, और विलाप गीत 3 में क्या बोल रहे हैं? वो दुख भी दे तो भी अपने करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। हाँ, और 33, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। हाँ जी, आगे पढ़ो। पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता।
38. विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की 42 पढ़ना. हमने तो अपराध और बलवा किया है और तो ने क्षमा नहीं किया. हाँ 43. तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है. 49, 50, 51. मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहे जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर न देखे. अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने पर 49, 50, 51. My eyes, daughters of my eyes will flow without ceasing, without respect, until the Lord from heaven look down and sees. प्रभु जो दया करने वाला ऊपर से मेरी प्रॉब्लम के ऊपर देखे. आपको लग रहे हैं आपके पास किराए देने के लिए पैसा नहीं है, खुदा नहीं जानता. आपकी डिजायर के अकॉर्डिंगली आप काम नहीं कर पा रहे, ही डजंट नो, ही नोस. और वो सिचुएशन वो लेके आया तो कारण है, करना चाहता है, वो देखेगा, वो आशीष देगा, अनुग्रह देगा. और कुछ ऐड करना. आज विलाप की पढ़ो इस चैप्टर 3 और आप समझ पाएंगे खुदा क्या चीज है. इज ए वेरी गुड लॉर्ड. और हाँ, मार में भी प्यार होता है. जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे माँ बोलता है पापा को मार दो, ये सुनता नहीं है. पापा क्या करता है, मम्मा को साइड में करके दिखाने के लिए हाँ, मर, आवाज सुना रहे हो, टक टक आवाज आ रहे हो, फंसा सकते हो उसको बीच में. कोई बुक रखा होगा, बुक में मार रहे, सुन रहे, बच्चे को सुन रहे, एक्चुअली बच्चे को मार मिल रहा है, बट मम्मा को क्या लग रहा है, पापा आज पीट रहे हैं, और ये हंस रहे, ये भी एक्ट कर रहा है. उसकी मार में भी प्यार होता है, उसकी मार में भी प्यार होता है. और ये जिसने समझ चुका है, he will enjoy it. बट वो गलत पाप करने का लाइसेंस नहीं है, ये वो गलत हो जाएगा फिर. हाँ जी. और क्योंकि एक आध पॉइंट क्लिक हो गया, कम से कम जैसे सिचुएशंस आएंगे आपको याद आ जाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चंस पूछते जा रहा हूं. यू वांट टू ऐड समथिंग? कोई भी? हाँ, उसकी दया और करुणा सदा की है, वो याद रखना है एवरी टाइम. और जिसको ये पता है मैं गलत करूं, मैं कुछ भी करूं, उसकी दया और करुणा सदा की है. डेविड ने बहुत बार गलत किया, आपको सॉल का भी गलती पता है, डेविड जैसे बहुत गलती किया उसने, बट वो उसकी दिल जानता था प्रभु का, प्रभु को दिल देता था, डांस करता था परमेश्वर के प्रेजेंस में, दिल से आराधना करता, दिल से प्यार करता है. डेविड और उसके बीच की लव वाज हार्ट ऑफ लव. वो दिल की रिश्ता है, बाहर की रिश्ता नहीं है. हम बाहर की रिश्ता ज्यादा ध्यान देते हैं, अंदर की रिश्ता में कम देते हैं. बाहर की कमी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है. जैसे हस्बैंड वाइफ कुछ टाइम साल आप देखना, जिसकी 30 साल 40 साल शादी हो गया, दोनों मियाँ बीवी एक जैसे दिखना शुरू होता है. ऑब्जर्व किया आपने? मैंने बहुत लोग ऑब्जर्व किया. और हस्बैंड आंग इधर करते हैं, चाल चला करते हैं, वाइफ ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं, हस्बैंड समझ जाता है. कैसे? अंडरस्टैंडिंग आ गया, दिल की रिश्ता हो गया. वो पहले रिलेशन कानून का था, जी शादी हो गया, बट वो अलग रिलेशन बन गया. कुछ एम्प्लॉयज भी होते हैं, बॉस की समझते हैं, चाल क्या प्रॉब्लम है, क्या अकॉर्डिंगली करना है. बहुत साल के रिलेशन के बाद बनता है और वो सक्सेसफुल होता है. हालेलुया. आइए अपन प्रार्थना में जाएंगे. ऑनलाइन प्रार्थना विषय है इस टाइम, आप लिख दीजिए वी आर गोइंग टू प्रे. बट उसके पहले आज एक रिपेंटेंस की प्रार्थना करेंगे. पहले क्या प्रार्थना करेंगे? मेरे पापों को रिपेंट करो, उसके कारण हर जनरेशनल कर्सेस, हर इश्यूज मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से दूर हो जाए. मैं आशीष में, अनुग्रह में बढ़ना चाहता. आइए वर्शिप टीम, लेट अस वर्शिप लॉर्ड फॉर 5 minutes, देन गेट इनटू अ टाइम ऑफ प्रेयर. पीढ़ियों का, युगानुओं का परमेश्वर है वो. मैं और आप मरते जाएंगे इस धरती में, हमारी कलिश काम ओवर होंगे, जिंदगी ओवर होंगे, बट जीसस विल नेवर बी ओवर. ये आपको याद रखना, दिमाग में घुसाना है, समझदारी घुसाना है, अंडरस्टैंडिंग घुसाना बहुत जरूरी है. शखंदा रामाला कुंदू रोको शुको थलामा. आएंगे अपन प्रार्थना करेंगे. रिपेंडेंस, लॉर्ड रिपेंड पापों से, मैंने किया हुआ कामों से आराधना करेंगे. अपन आराधना में जाएंगे, पवित्र आत्मा को बोलेंगे, पवित्र आत्मा आज मैं मेरी पापों से क्षमा लेना चाहता हूं. परमेश्वर, पापों से क्षमा लेना चाहता हूं. कल किया पापों से, परसों किया पापों से, हर चीजों से मैं आज क्षमा लेना चाहता हूं. परमेश्वर, तेरी ग्रेस, तेरी दया, तेरी मर्सी, तेरी ग्रेस, तेरी दया, तेरी मर्सी मेरे ऊपर आए.
आज हम तेरे प्यार के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिता परमेश्वर। यू आर अ गुड लॉर्ड, प्यार करने वाला परमेश्वर। प्रभु तेरे प्यार के बारे में हम और समझना चाहता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु कोई गुरु, कोई बाबा, कोई मूर्ति, कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमसे प्यार कर सकता है परमेश्वर जो आप करता है। Who can? No one Lord, no one. प्रभु सेल्फिश प्यार आप भी हमसे कर सकता है पिता परमेश्वर। यीशु आज कलीसिया अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलो प्रभु तेरी प्रेयर कवरिंग में जो तूने मुझे दिया। कलीसिया एक चीज ध्यान रखना, जब डेविड से परमेश्वर को बात करना था नाथन प्रॉफिट को यूज किया। इस बार जब डेविड ने जो हमने पढ़ा दूसरे गाद प्रॉफिट को यूज किया। उस किंग तक बात करने के लिए अपनी दासों के द्वारा जाता है परमेश्वर। जरूरी नहीं है आज आपको हर चीज दासों के द्वारा सुनेंगे, बट मेजर डायरेक्शंस, मेजर इंस्ट्रक्शंस, लाइफ में बढ़ने बहुत डायरेक्शंस आपको प्रभु का दास भी दे सकता है। हम बहुत बार समझ सकते हैं, अकेला कर सकते हैं। जब आप और आपकी दास जिसकी कवरिंग में वो प्रेयर एग्रीमेंट में आता है, 1+1 11 होता है। इसलिए आज आपकी प्रार्थना विषयों के लिए मैं एग्री होने वाला हूं। आप जैसे वो ऑनलाइन आएंगे, ऑफलाइन आएंगे, कलीसिया के लोग आप भी लिख दीजिए, वी आर गोइंग टू गेट इनटू एग्रीमेंट। 1+1 इज गोइंग टू बी 11 और यीशु के सामने लेके आने वाला प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। प्रभु के कहते 1 या 2 मेरे नाम में एग्री करता है, जो मांगता है मैं उसके लिए करूंगा। प्रभु की वादा है, कमिटमेंट है। आज आपकी जरूरत क्या है इस महीने के लिए? हो सकता है आपकी सैलरी ओवर हो चुका होगा, कोई पेमेंट्स नहीं आना होगा, पर आज बोल दो प्रभु मैं नहीं जानता हूं तू कैसे मुझे चलाएंगी। आप प्रार्थना में, वचन में, दशांश में, ऑफरिंग में आप फेथफुल हो, गिव इट टू हिम और बोल दो प्रभु मैं देखना चाहता हूं आपकी गेम प्लान इस अगले महीने के लिए, आने वाले दिन के लिए। मैं जानता हूं तूने मुझे मुंह खोल रखा है, खाने भी मुझे देंगे, आशीष अनुग्रह तू देंगे पिता परमेश्वर। इस टाइम रिपेंट करो हर पापों के लिए। प्रभु की ग्रेस, दया, मर्सी। समटाइम्स हम मुंह से ये बोला परमेश्वर, बहुत बार लोग बोलते हैं प्रभु मुझे माफ नहीं कर सकता ये पाप, बोलता है ना बहुत बार हम, ये नहीं माफ हो सकता है, सचमुच में माफ नहीं करेंगे। बट अगर आपने बोला प्रभु मुझे ये भी माफ करेगा, बिकॉज आई नो, आप जानते हो मेरा सबसे बड़ा पाप, आपकी सबसे बड़ा पाप भी वो माफ कर सकता है। अगर आपने मुंह से बोला नहीं माफ करेगा तो फिर माफ नहीं करेंगे, अगर आपने बोला माफ करेंगे तो माफ करेंगे। आज मैं चाहता हूं कलीसिया से, ऑनलाइन से जो लोग बाहर निकले, साफ होके बाहर निकले, साफ होके, शुद्ध होके बाहर निकले। जो फेथफुली, जैसे शुरू से आप अब तक अटेंड करते आ रहे कुछ लोग ऑनलाइन में भी फेथफुली, आज आपके लिए प्रार्थना होगा, आज आप आओ, ग्रेस रिलीज होगा आपके ऊपर, मर्सी, दया रिलीज होगा। जो लेटेस्ट अभी ज्वाइन हुआ, मैं कहना चाहता हूं मैंने एक विजन देखा, बहुत बड़े बादल जिसमें पानी खूबसूरत बहुत है, और प्रभु कह रहे हैं बड़ी बादल आने वाला है, बड़ी बादल आना है। आई नो मेरे ऊपर बड़ी बादल आने वाला है, बड़ी कृपा आने वाला है, बड़ी मर्सी आने वाला है, और इस कलीसिया के ऊपर आने वाला है, हमारे परिवारों के ऊपर आने वाला है। ओ प्रभु मेरा प्रार्थना है हर बिजनेस फैमिली इस कलीसिया में, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ है, सबके ऊपर वो ग्रेस आए, बड़ी बड़े काम आ जाए पिता परमेश्वर, हाथ आ जाए। हर बंदा जो इस कलीसिया में जो जॉब करता है उनके ऊपर प्रभु ग्रेस आए, बड़ी ग्रेस आए। जब वो मार्केट में जाए, ओ काम करने जाए, बड़ी ग्रेस, बड़ी फेवर, बड़ी मर्सी और दया आ जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो फिक्स सैलरी वाला भी इस महीने फिक्स सैलरी के साथ घर न जाए, उसको भी इंक्रीज मिले। प्रभु आई बिलीव, तू देता है, तू देता है, तू देता है, तू मुझसे प्यार करता है खुदा। आई डिपेंड ऑन यू लॉर्ड। हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु आई डिपेंड ऑन यू, आई डिपेंड ऑन यू, आई डिपेंड ऑन यू। शिखंदलो को शिखाथा रबा लबा, शुमला को सुथुरो खलबा रबा 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 रबा। मैं मेरी कैपेबिलिटी में, स्मार्टनेस में, आइडिया में, दिमागों में, जिस व्यवसायों में, इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट्स के ऊपर विश्वास नहीं करता, याहुवे मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। यहोवा मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपके ऊपर घुटना टेकता हूं पिता परमेश्वर। तेरी दया करुणा सदा की है, वो बहुत बड़ी है पिता परमेश्वर। प्रभु इस धरती की पाप पूरा तेरे बेटा यीशु मसीह के लहू कवर करता है, आने वाला पीढ़ियों का तक कवर करता है, उस लहू में ताकत है। ओ परमेश्वर मैं आपको समझ नहीं सकता, इतना बड़ा है परमेश्वर, मैं समझना नहीं चाहता हूं परमेश्वर, बट मैं इतना समझता हूं पिता परमेश्वर तेरी दया करुणा सदा की है, और तू मेरे ऊपर ग्रेस देता है, मर्सी देता है। कलीसिया हाथों को उठा, बोल दो लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, मेरे ऊपर दया कर, मेरे परिवार, मेरे वंशों के ऊपर दया कर। अयूब अपने बच्चों के लिए तक बलि चढ़ाता था, बोलते थे जब बच्चे गलती करे उसी के लिए भी बलि। आज परमेश्वर को बोल दो प्रभु मैं जानता हूं मेरे बच्चों की गलतियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी परमेश्वर यीशु आपने ऑलरेडी बलि चढ़ा चुका है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरी पोता
4 पीढ़ी, 400 पीढ़ी, 4000 पीढ़ी, जब तक यीशु मसीह आप नहीं लौट के आता, इस धरती में हमसे जो डीएनए निकलता है, हर आशीष अनुग्रह तेरी ओर से पिता परमेश्वर। आई लव यू लॉर्ड, 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 आई लव यू लॉर्ड। तेरी करुणा, तेरी दया सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी दया सदा की है। डेविड जानता था तेरा मार में भी प्यार है। डेविड जानता था तू उस लाठी उठाएंगे डंडा करने के लिए, बट प्रभु यरूशलेम आके तू रुकेंगे। डेविड न्यू इट ऑलरेडी। ओह क्या अंडरस्टैंडिंग है परमेश्वर आपकी और डेविड के बीच में। परमेश्वर इस धरती में मेरा प्रार्थना है हमारे बीच में भी ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग आए परमेश्वर। प्रभु डेविड जैसे अंडरस्टैंडिंग हमें देना आपके बारे में, आपकी प्यार के बारे में, आपकी समझदारी के बारे में 1.1% भी हम समझ पाएंगे तो प्रभु वो हमारे लिए बहुत आशीष अनुग्रह लेके आ सकता हूँ। प्रभु इस धरती में एक ब्लेसिंग्स बनना चाहता हूँ, अनुग्रह बनना चाहता हूँ। मीशा कोलो कोंदीरा माशा कतारा मलाकना मारा लीवारा कोंदो रोमोशी खतालाबा। मेरी क्षमा करना पिता परमेश्वर, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना पिता परमेश्वर। और तेरी दया इतनी बड़ी है, तेरी दया इतनी बड़ी है। आज समटाइम्स हम लोग प्रार्थना करना बंद कर देता है। बाइबल में एक पैराबल में लिखा हुआ है एक जज और एक औरत के बारे में। बोल रहे हैं वो जज जो हीन है, जो जज ठीक नहीं है, वो ठीक से जस्टिस नहीं देता, बट वो जज कह रहे हैं औरत मेरे पास आते रहता है, परेशान करते, इसके लिए मैं आज जजमेंट दूंगा। वो वर्ल्डली जज, वर्ल्डली बंदा जो प्रार्थना करते हैं उस टाइम लगातार लगे रहता है तो जवाब देता है। सोचो मेरे और आपके परमेश्वर स्वर्गीय प्यार करने वाला हम जाने के इंतजार में प्रभु को। बाइबल में ये नहीं लिखा है तुम मुझे आके मेरी मंदिर में ढूंढ के फिर मुझे बुला के घर पे लेके आओ। परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर पहले से खड़ा हूँ। What a good God he is, what a good God he is. Thank you Lord. Amashi kondo rokhala mashi khatala baraba. Thank you Lord, thank you for your grace and mercy. हम जाएंगे प्रार्थना में आराधना के साथ। मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया। मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया। तेरे कदमों से मैं झुकावा, मौत तो हड़ में ना घबरावा। तेरे कदमों से मैं झुकावा, मौत तो हड़ में ना घबरावा। तेरा प्यार प्यार, 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 तेरा प्यार प्यार। तेरे इश्क में भूल ना पावा, तेरा सूली पे डाल उठाड़ा। तेरे इश्क में भूल ना पावा, तेरा सूली पे डाल उठाड़ा। जो ऑनलाइन में हमारे साथ हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके नाम लेके प्रार्थना करेंगे। ब्रदर विलियम के लिए, फैमिली के लिए, पप्पू कुमार गुप्ता उनके लिए भी प्रार्थना, अनिल कुमार सन्स की हेल्थ के लिए, सुजित परीक्षा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एजुकेशन लोन पे करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुलंग रॉय प्रे फॉर माई आईज, प्रे फॉर माई फ्रेंड्स फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। मनीलाल भाई के लिए प्रार्थना चाहिए, वाइट स्पॉट, शरीर में वाइट स्पॉट है उससे दूर हो जाएं। बिलीव इट एंड इट विल बी डन। रजिया रयान बेबी नहीं मिल रहा। सिस्टर अगर आप सुन रहे तो फ़ोन कर लीजिए, हम आपको फ़ोन में भी प्रार्थना करेंगे बेबी की ब्लेसिंग्स के लिए। आर्यन लाल को कफ बीमारी स्टडीज़ के लिए। आकाश दिगल स्पिरिचुअल ग्रोथ, गॉस्पल लेके नॉर्थ में स्प्रेड करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं। मित्र जो आप प्रार्थना मांग रहे हैं, प्रभु को बोल रहे रास्ते खोल दो, तू दिखा। आपकी इच्छा होगा जहाँ जाना है, बट परमेश्वर आपको जहाँ लेके जाना है, गॉड नोज इट। बापी डोली प्रे फॉर माई मैरिज लाइफ, वन माई हस्बैंड। आप हस्बैंड को जिंदगी में चाहते हैं वापस, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक बेटा एक बेटी के लिए भी। और रचना, आई मीन प्रॉब्लम, प्रे फॉर मी एंड माई जॉब, परेशानी में बाहर निकलने के लिए। विरूपक्षा वाइफ की जॉब के लिए, फैमिली के लिए। सचिन की मदर जी के लिए प्रार्थना करने।
टिशरिंग वांगचोक, प्रे फॉर माय वाइफ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, शेली थॉमस नया घर के लिए और फैमिली के लिए, मीनू एंड सिस्टर मीनू परिवार के लिए प्रार्थना, सिस्टर सुमन के लिए, ब्रदर प्रमोद के लिए, फैमिली के लिए, करियर के लिए, ब्रदर सिस्टर सृष्टि हीलिंग के लिए, ब्रदर करण एंड फैमिली के लिए, हेल्थ एंड फाइनेंस नहीं हिलता। लेट अस बिलीव इट एज ए फैमिली, एज ए हस्बैंड वाइफ साथ में, तो घर पे एक दूसरे का हाथ पकड़ना रहती। कम लेट अस प्रे, वी आर गोइंग टू प्रे इन एग्रीमेंट। अगर हस्बैंड वाइफ साथ में हो तो लेट अस प्रे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू बिलीव इन एग्रीमेंट। कलिसिया हम इस प्रार्थना के लिए एग्री करेंगे। बाइबल में लिखा है एग्री करना, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, पावर ऑफ एग्रीमेंट। व्हेन वी एग्री, मैं और आप जब एग्री करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ एग्री करते हैं। आज हर विषयों के लिए हम खुदावंद यीशु के हाथों में देंगे। प्रभु ये 20-21 लोग जो आज प्रार्थना विषय लाए मांगा पिता परमेश्वर, हम इस पुलपिट से उनका नाम अनाउंस करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु कितना हजारों लाखों करोड़ों प्रेयर है, कितनी लाखों हजारों करोड़ों लोग हैं पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर इस टाइम तू सुनेंगे पिता परमेश्वर। हमने आज आपकी सामने, आपकी कलीसिया के सामने, आपके लोगों के सामने लेके आए पिता परमेश्वर, और हम आज विश्वास के साथ स्पेसिफिकली उस सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते पिता परमेश्वर इस टाइम। प्रभु उनको बेबी के साथ ब्लेसिंग्स देना। उस सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपनी हस्बैंड को वापस जिंदगी में चाहिए। ओ प्रभु आज फैमिली रिलेशन इनिशियली हमने बताया प्रभु, ऑलरेडी प्रोफेसाई किया परमेश्वर, जिनका घर में पीस नहीं, शांति नहीं, उस घर पे पीस और शांति के लिए। प्रभु जो बच्चे इस टाइम करियर में एडवांसमेंट लेना चाहते हैं, +2 के बाद अलग अलग करियर में जाना चाहते हैं, प्रभु तो उनके लिए रास्ता खोलना। हर फाइनेंशियल लोन कैंसिल हो प्रभु, तेरे लोग फाइनेंशियल लोन के साथ ना पढ़ाई करे, पेड ऑफ पैसे के साथ पढ़ाई करे पिता परमेश्वर। क्या बच्चे अपनी पढ़ाई भी बैंक लोन के साथ करके जिंदगी कैसे लोन में शुरू करे पिता परमेश्वर। प्रभु ये कर्ज दे, ये सिस्टम ठीक नहीं है परमेश्वर। तेरे लोग, क्रिश्चियन लोग जो विश्वास करते, तेरे बच्चों की पढ़ाइयों के एक्सपेंसेस है, जो मर्जी बड़े पढ़ाई करे, उनकी माँ बाप के हाथों की काम के ऊपर आशीष देगा। वो माँ बाप पैसा देंगे, वो लोन सरकार बैंक नहीं देंगे पिता परमेश्वर। आशीष देना, अनुग्रह देना। मीना को लोको तू राकाशी को तो रोबोला बार रखो तो रमा। हम एग्री करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया को इसमें मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति को हम ब्लेस करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर बीमारी दूर हो, हर व्यक्ति जो इसमें अपनी सीक्रेट पर्सनल प्रॉब्लम बोला नहीं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मेरा दया करने वाला परमेश्वर, लोगों के ऊपर दया करते हैं प्रभु। मेरा प्रार्थना तू आशीष करते हैं, अनुग्रह करते हैं, दिल के ऊपर छुपे हुए हर प्रार्थना का जवाब तू देता है पिता परमेश्वर। हर अंधकार की शक्ति इन परिवारों से जिन जिन नाम मैंने लिया, और मैं डांटता हूं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। सातान, गेट योर डर्टी हैंड्स आउट ऑफ दिस पीपल। तेरे गंदे हाथ, तेरे खराब हाथ इन परिवारों के ऊपर से, हर श्राप, हर कर्ज तू निकाल इसी टाइम। तेरा अधिकार नहीं इन घरों पे, इनकी फाइनेंस में अधिकार नहीं, इनकी शरीर में अधिकार नहीं, इनकी फैमिली लाइफ में तेरा अधिकार नहीं। गेट आउट इन जीसस नेम। आई कमांड यू टू गेट आउट। जहां भी मेरे आवाज जाए, जो जो लोग इसी टाइम वो अटेंड करे ना करे, उन्होंने प्रार्थना विषय के साथ मांगा, मेरा विश्वास है प्रभु गवाही आएंगे, हम सुनेंगे, हम देखेंगे। बेबी ब्लेसिंग्स का हो, फाइनेंशियल सपोर्ट का हो, बिजनेस ग्रोथ का हो प्रभु, इसके लिए हम सुनेंगे प्रभु। हम फाइटिंग चर्च है, हम सातान के 1-2 थप्पड़ से नीचे गिरने वाला, वो एक आध परेशानी से नीचे जाने वाला लोग नहीं है प्रभु। वी विल फाइट, वी विल फाइट। हम प्रार्थना के साथ फाइट करेंगे, उपवास के साथ फाइट करेंगे, दशम के साथ फाइट करेंगे, बीच के साथ फाइट करेंगे, और टाइम आपकी प्रेजेंस में बैठेंगे। दुष्ट तेरा अधिकार नहीं है, अंधकार की शक्ति तेरा अधिकार नहीं है। इन परिवारों स्पेशल ग्रेस कलीसिया में जो लोग अवेलेबल है पिता परमेश्वर, फिजिकली आपकी प्रेजेंस में आया, सुपरनैचुरल दुगुनी ग्रेस ओ इस हफ्ते वो एक्सपीरियंस कर पाए। मैंने आराधना किया, मैंने परमेश्वर के भवन में गया, मेरे ऊपर ग्रेस, मर्सी, दया रिलीज हुआ प्रभु। ऐसे एक ब्लेसिंग्स रिलीज करना जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया प्रभु, ऐसे एक काम करना मेरे ऊपर, मेरे शत्रु देखे, मेरी लोग देखे और पता चल पाए यीशु के अलावा कोई नहीं कर सकता प्रभु। ऐसे काम, ऐसे आशीष, ऐसे ब्लेसिंग्स रिलीज करना, उनकी परिवार, अपने लोग भी जो कट्टर अगेंस्ट है, वो तक बोले ये तेरे ऊपर हाथ है, तेरे ऊपर खुदा के हाथ है, तेरे ऊपर दयावंत खुदा के हाथ है। ये लोग समझ पाए, बोल पाए यीशु के नाम से। हर लोगों को आशीष करता हूं, अनुग्रह करता हूं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। मिशा खोलो कोंदिरा मारा बालावा Namarabala rikoturobo shikandala konduromolava nakurombo shikatara kasi katalaka nakilaka rakoshuko rokoto rimalako ramashi katalaba raba navalako robo shikatara malaba raba raba shambito rokolobo rikana marakoshuto rokola masikoto robora moramolabo shikatorobo likandara maraba raba shimatharakala mara हर व्यक्ति जो बेबी नहीं है फैमिलीज में मैं ब्लेस करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु हर बीमारी दूर हो जाए ओ हर पीसीओएस की बीमार हो सिस्टो
कारण हम नहीं जानते, तू जानते। मास्टर सर्जन ओ हर लोग जो इस टाइम आपको सर्जरी कह दिया हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ इस टाइम आपकी सर्जरीज कैंसिल हो, विदाउट सर्जरीज ठीक हो जाए यीशु के नाम से। मास्टर सर्जन आपके लिए सर्जरी करे, मेरा यीशु मास्टर सर्जन, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड आपके लिए सर्जरी करे। माशी कोलो कोती रमा राबा, हर सर्जरी कैंसिल हो यीशु के नाम से, हर प्रोसीजर कैंसिल हो यीशु के नाम से। प्रभु उसकी जरूरत नहीं है तेरे लोगों, प्रभु वो विश्वास करते, वो करने में कोई गलती नहीं है, बट प्रभु मेरा प्रार्थना है प्रभु तू कर सकता है। जब आप है तो मैं किसके पास जाऊं, कहां डिपेंड करूं? मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा विश्वास है हर सर्जरी कैंसिल हो इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। मीशा कोलो कुनिया रामा शाखंदो रोमोलाबा लामा राखो तो रोमो शाखंदा रामा लाबा लाकुमसी खोतुरो का शाथा लाकनमा किमा राखो तो रोको शाखता रामला नावा राखो तो रोबो शाखता लाबा निको तो रोमो शा। शिफा 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 तेरे हाथ में शिफा है पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में चंगाई है, तेरे हाथ में दया है, ओ तेरे हाथ में जय है। बाइबल में लिखा हुआ है एक नौकरानी अपनी मालिक की तरफ हाथ देखता है, उसको अपनी आंखों को उठा के देखता है, उसको पता है ये इसकी हाथ से मुझे आशीष आता है। मेरी और आपकी हाथ हमारी यीशु की आंख यीशु के तरफ हो, यीशु के हाथ की तरफ हो। इसके हाथ से आज क्या आशीष आने वाला है? प्रभु आज मुझे आशीष क्या देने वाला है? एक्सपेक्ट ए ब्लेसिंग्स टुडे, एक्सपेक्ट ए ब्लेसिंग्स टुडे। आज भी मुझे आशीष कर सकता है, मुझे अनुग्रह कर सकता है, मिनिस्ट्री को, लोगों को, कलिसिया को, फाइनेंशियल, फिजिकल, मटेरियल, हर तरफ आशीष कर सकता है। शत्रुओं से मेरे लिए प्यार दिलवा सकता है वो। बाइबल कहते हैं जब आप यीशु के साथ ठीक चलते हैं शत्रु आपको छेड़ नहीं सकता, वो तक आपसे प्यार में, डर में चलेंगे। When I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you, I worship you. आज इस आराधना में बैठना चाहता हूँ पिता, आगे बढ़ना भी चाहता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी ग्रेस के लिए। प्रभु प्रार्थना आपके सामने लेके आए, हमारी आराधना आपके सामने लेके आए, हमारी भेंट, हमारी ऑफरिंग्स आपके सामने लेके आए, वचन आपके सामने लेके आए, अपने आप को तेरे सामने लेके, आत्मा, शरीर, सोचों को, विचारों को तेरे सामने लेके आए। प्रभु इस टाइम जो सुन रहे, आने वाले टाइम सुनेंगे, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिता परमेश्वर आपके सामने। तेरा दिल बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है प्रभु, आई नो इट, थैंक यू प्रभु। मेरा प्रार्थना है प्रभु तेरे लोगों से हार्डली डील नहीं करना पिता परमेश्वर, कठोर डील नहीं करना, ये झेल नहीं सकता कोई, हम कोई नहीं झेल सकता ये, तेरे हाथ कौन झेल सकता है पिता परमेश्वर। हमसे प्यार से डील करना, जैसे बच्चों से बाप डील करता है, अपनी छोटी बेबी को डील करता है पिता परमेश्वर, ऐसे डील करना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता, आमीन। एक चीज मैं बोल रहा हूँ बट गलत है तो सुनना, लेडीज भी मुझे माफ करना। बच्चे को जैसे आप ब्रेस्ट फीड करते हैं, छोटे बच्चा दांत आने के बाद माँ को काटता है ब्रेस्ट में, ऐसा थप्पड़ मारते हो, कैसे करते हैं?
प्यार से उसको हटाता है। मेरे 3 बच्चे, मेरे को पता है ना, काटता है, ब्रश को काटता है, उस टाइम मम्मा कैसे डील करता है? थप्पड़ मारते हो? कैसे करते हैं? उसको प्यार से हटाता है। जब हम गलती करने के टाइम में भी लेट हिम डील विद अस लाइक दिस, ऐसे करना है प्रभु मुझसे प्यार से, मेरे से गलती होने के टाइम प्यार से मुझे डील करना है। वो अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे, जो आप बोलेंगे वैसे ही होगा। सो आपको एक्सपेक्ट करना है, मुझे माफ करना अगर मैंने गलत बोला तो, बट मैं प्रार्थना करने के टाइम मेरे को वही नजर आ रहा था, दूध पी रहे और ये सब, प्रभु मुझसे विजुअल से बात करता है, दैट्स व्हाई आई एम कन्वेइंग इट। सो खुदा हमसे ऐसे डील करे, बहुत प्यार से, बहुत आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ। फाइनल प्रार्थना के लिए तैयार होंगे, हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे प्रभु मेरे इस हफ्ता आपके हाथों में। प्रभु मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुझे इस टाइम आपकी ज़रूरत है, मेरे फाइनेंस में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, मेरे बच्चों को, मेरी पति को, मेरी हस्बैंड को, मेरे वाइफ को, मेरी लोगों को, इस कलीसिया को, क्रिश्चियनिटी को, इस धरती को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत इस टाइम है। प्रभु बुधवार हम आपको मिलने के मौका दे पिता परमेश्वर, आने वाला टाइम आपके भवन में आराधना करने के लिए मौका दे प्रभु, हमारी कलीसिया, फैमिलीज वर्ल्ड अराउंड से ज्वाइन कर पाए पिता परमेश्वर, आने वाले टाइम में परिवार को बढ़ा पिता परमेश्वर, बड़े कार्य कर पिता परमेश्वर। डेविड, गॉड ऑफ डेविड हैव मर्सी। प्रभु आपने बोला अपने चेलों को जाने के पहले मेरे से ज़्यादा काम तुम करोगे। प्रभु डेविड के टाइम में यीशु मसीह आप नहीं आए था, आप बहुत टफली करते थे, बट तब भी आपने डेविड से बहुत माइल्डली प्यार के साथ डील किया। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अब यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह की ग्रेस और ज़्यादा है पिता परमेश्वर, हमसे और माइल्डली प्यार से डील करना पिता परमेश्वर, गलतियों को माफ़ करना, तेरा कलीसिया को ढंग से चलने के लिए मदद करना, अभिषेक आशीष में, अनुग्रह में बढ़ने के लिए मदद करना, तेरे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया।